सतगुरु शरण, मोक्षम इच्छा हुए, यह तीनों परम है, पाई सुयोग न कोई। महात्मा कहते हैं कि मानव तन मिला और इसके बाद सतगुरु की प्राप्ति हो गई। और जब सतगुरु प्रसन्न होकर नाम की दौलत या प्रसन्न होकर और या तो दया करके नाम की दौलत जब जीवों को दे देते हैं और वह जीव उस जीव के अंदर जब अपने निज धाम निज वतन जाने की तमन्ना अंतर से इच्छा जागृत हो जाती है अंतर में, तो ऐसा बड़े ही बिरले लोग ऐसे होते हैं। यह तीनों परम है, पाई सुयोग न खोए। ऐसा अवसर जब मिले तो ऐसा सुंदर संयोग पाकर जीव को कभी खोना नहीं चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज या पिछले महात्मा जितने भी धरातल पर आए, सबने इस बात को पुकार पुकार कर आवाज लगाकर कहा, यहां तक कि जो इस धरती पर नैतिक शक्तियां भी आई, राम और कृष्ण जैसे जो नैतिक शक्तियां भी आई, वो भी इस बात को गाती रही बता और वो भी कहते रहे कि ये मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला, ये बार बार नहीं मिलता, ये मानव तन बार बार किसी को नहीं मिलता। स्वयं परम स्वामी जी महाराज ने कहा, कितने सतयुग त्रेता द्वापर बीत जाएंगे, यह मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए घाट पर बैठकर नाम की कमाई करो और यह जीते जी मरने की कला है। एक बार जीते जी मरने सीख लिए तो मौत का खौफ खत्म हो जाएगा। यह ऐसी साधना है जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमें आपको दिया। पिछले महात्माओं ने जैसे जीवों को पकड़ा, अगर गुरु महाराज ऐसे पकड़ते होते तो आज पता नहीं इतने प्रेमियों में कौन कौन यहाँ दिखाई देता, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो इतिहास पहले के संतों का महापुरुषों का आता है, इसी धरती पर पहले यह चंदौली काशी में ही जब विलय था, जब वाराणसी जनपद में ही ये धरती आती थी और इसी वाराणसी की पवित्र भूमि पर साहब कबीर मौजूद थे और उस समय कबीर साहब को किसी ने नहीं पहचाना। प्रेमी भाई बहनों, सच्ची बात तो ये है कि महात्माओं को वाकई में न तो कोई पहले पहचान पाया, न भी कोई पहचान सकता है, न आगे कोई पहचान सकता है। अपने जड़ बुद्धि से महापुरुषों को पहचान पाना ये संभव ही नहीं है, कतई मुमकिन नहीं है। अगर महात्माओं को कोई पहचान लिया होता, प्रेमी भाई बहनों कोई पहचान पाता, तो इसी धरती पर बड़े बड़े लोग आए। हजरत मोहम्मद साहब जब आए थे तो अगर उनको लोग पहचाने होते तो मक्का से मदीना उनको हिजरत ना करना पड़ा होता। उन्हीं के कुनबे कुरैश वालों ने कहा, भाई मक्का छोड़कर मदीना में जाना पड़ा। हजरत मोहम्मद साहब को, प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं को कोई पहचाना होता तो प्रभु ईसा मसीह को सूली पर न चढ़ना पड़ा होता। महात्माओं को कोई पहचाना होता तो शब्द तबीयत की जीते जी चमड़ी न खींची गई होती। महात्माओं को कोई पहचाना होता तो पलटू साहब को इसी अयोध्या नगरी में झोपड़ी में यानी साधना करते समय झोपड़ी में तेल छिड़कर उनको जान से मारने की साजिश न की गई होती। महात्माओं को कोई पहचाना होता तो गोस्वामी जी महाराज को जेलों में बंद करके चकिया न चलवाई गई होती। महात्माओं को कोई पहचाना होता तो शाह कबीर को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने का कुचेष्टा न किया गया होता। महात्माओं को कोई पहचाना होता, प्रेमी भाई बहनों, तो मीराबाई को जहर नहीं पीना पड़ता।
और परम पूज्य स्वामी जी महाराज को 21 महीने तक तन्हाई की बेड़ी में नहीं रहना पड़ता। ये इतिहास गवाह है कि महात्माओं को दुनिया में किसी ने नहीं पहचाना। जब यही महापुरुष जीवों के हित के खातिर अपना ये नर देह धारण करते रहे और जीवों को चेताने जगाने का काम सतत रूप से निरंतर करते रहे और यही काम करते हुए जब उस धराधाम से अपने धाम के लिए प्रस्थान किए, जब यहाँ से चले गए और जब जाने के बाद का जब इतिहास बना, तब आने वाली पीढ़ियों ने कहा कि वो पूरे महात्मा थे, वो पूरे संत थे। तब ऐसे महात्माओं और संतों के नाम से जगह जगह मंदिर, मठ और स्थल, धर्म स्थल, तीर्थ बनाए जाने लगे। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए महात्माओं को वाकई में कोई नहीं पहचान सकता। इसलिए जितने भी महापुरुष आए धरती पर, सबने ये बात कहा कि मनुष्य शरीर बड़ा भाग से मिला। नर तन सम नहीं कवनु देही, जीव चराचर याचत देही। कहते हैं कि ये मानुष जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार, तरवर से पत्ता झरे बहु न मिला। ये मानव तक बार बार किसी को नहीं मिलता है। कबहु के करे करुणा नर देही, ईस दीत बिन हेत सनेही। उस परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से यह नर तन हमें आपको मिला है, बार बार नहीं मिलता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बड़ा ही ये सुंदर संयोग मिला कि ऐसे कलिकाल में, जहां ऐसे कलिकाल में जहां का परिवेश ही पूरा यानी दूषित हो, ऐसा कलिमल, जिसको कलिमल कहा जाता है, इस कलिमल के समय में हमारा आपका प्रादुर्भाव हुआ, जहां हमारे आपके खान पान और विचार, भावनाएं, रहन सहन, रहने गहने, सारे के सारे यानी जो क्रियाकलाप थे मानव धर्म के जो विपरीत हो चुके, ऐसे सब परिस्थितियों में मानव तन मिला। और ऐसे विषम परिस्थितियों में भी मानव तन में आने के बाद विभिन्न प्रकार के कुकर्मों में और दुष्कर्मों में फंसे होने के बाद भी ऐसे महापुरुष की दया हो गई और हम आप जीवों को ढूंढ ढूंढ कर, खोज खोज कर गुरु महाराज ने हमें आपको पकड़ा है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। यह संपूर्ण जीवन काल ही नहीं, कितने समय बीत जाएंगे और इस घटना की महिमा का कोई वर्णन करे तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसे मानव तन में गुरु का मिलना हुआ, ये बहुत बड़ा चमत्कारी घटना है। प्रेमी भाई बहनों, यह मानव तन अमूलक है, बार बार नहीं मिलता, लेकिन महात्माओं ने इसे अमूलक होने के बावजूद ये भी कहा कि बड़ा क्षणभंगुर है, बड़ा यानी बेहद नाशवान है। कहते हैं कि घड़ा, जिस प्रकार से कहते हैं कि घड़ा एक नीर का फूटा, पत्र एक डार से टूटा, तैसे ही नरजात ये जिंदगानी, अबहु नहीं चेत अभिमानी, सजन परिवार सुखदारा, समय हो एक दिन न्यारा, भूलो जन देख तन गोरा, जगत में जीवना थोड़ा, निकल जब प्राण जाएंगे कोई न काम आएंगे। सदा न जान ये देही, लगा ले नाम से नहीं, कहे धर्मदास कर जोड़ी, चलो जहाँ देश है। कवि साहब के अनन्य भक्त धर्मदास जी महाराज कहते हैं कि इसलिए अपने देश की तैयारी करो, अपने धाम चलने की तैयारी करो। धाम अपने चलो भाई, पराए धाम क्यों रहना, काम अपना करो आई, पराए काम क्यों फंसना। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बराबर हमें आपको यह बात समझाते और चेताते रहे, और आज भी ऐसा लगता है कि हम आप इस बात को नहीं समझ पाए, अंगीकार नहीं कर पाए, अंतर से स्वीकार नहीं कर पाए। अगर स्वीकार कर पाए होते
तो सभी अपने धाम चलने की तैयारी करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये ऐसा इसलिए कहना पड़ता है कि जब हम आप जैसे प्रेमियों के ऊपर जब सतगुरु का जब आशीर्वाद प्राप्त होना शुरू होता है, जैसे ही हमारे आपके किए गए कुछ सत्कर्म, कुछ गुरु आदेश के पालनों पर जब गुरु प्रसन्न होकर जब कुछ पुरस्कार देना चाहते हैं, तो हम आप उसी समय उस पुरस्कार को लेने से यानी कि मना कर देते हैं, पुरस्कार से वंचित हो जाते हैं, अपने आप को वंचित कर लेते हैं। ऐसे सतगुरु का पुरस्कार कोई प्राप्त ही नहीं करना चाहता। कितने लोग हैं हमारे आपके बीच में बैठे हुए जो ऐसे सतगुरु का दिया हुआ प्रसाद पुरस्कार लेना चाहते हैं। ऐसा कोई बैठा हुआ प्रेमी है जो सतगुरु का पुरस्कार ले? देखिए, कोई बता नहीं रहा। अगर कोई ऐसे प्रेमी हो जो सतगुरु के पुरस्कार को प्राप्त करना चाहते हो, तो जरा प्रेमियों को अपना हाथ उठाकर बता दे कि सतगुरु का पुरस्कार हमें चाहिए। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, बड़े सोच विचार कर ये तो हमें आपको कोई निर्णय लेना चाहिए, लेकिन हम आपने ऐसा लगता है कि बिना सोचे समझे हम अपने हाथ उठा दिए। बहुत कम ऐसे प्रेमी होंगे जो विचार किए होंगे कि सतगुरु का पुरस्कार होता क्या है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब सतगुरु जीवों पर प्रसन्न होते हैं, जब वो अपना पुरस्कार देते हैं, तो 3 चीज देते हैं। क्या देते हैं? गरीबी देते हैं, बीमारी देते हैं, रोग देते हैं और निंदा करा देते हैं। और यहाँ तो थोड़ी सी खांसी जुकाम हुआ, सर्दी हुआ कि तुरंत प्रेमी लोग काढ़ा पियो, डॉक्टर के पास जाओ, ये करो तो गुरु की का प्रसाद हम नहीं लेना चाहते। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि देखो प्रेमियों, गुरु तुम्हारे हर पीड़ा को समझता है, हर दुख को समझता है, तुम्हारी अंतर्भावनाओं को समझता है और गुरु प्रसन्न होकर कुछ देना चाहता है। ये तीनों में गुरु पुरस्कार के रूप में कोई 2 चीज दे सकता है या तीनों का तीनों दे सकता है, लेकिन उस वक्त आप गुरु की दया को स्वीकार नहीं कर पाते, आप स्वीकार नहीं कर पाते। गुरु महाराज ने यह बात प्रेमियों को बताया। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह बात प्रेमियों को ऊंचे मन से बताया कि जब यह जीव, इस जीव को ऐसे सतगुरु की प्राप्ति हो जाती है, या यूं कहिए कि किसी जीव को जब ऐसे सतगुरु का दर्शन हो जाता है, जब आमने सामने हो जाते हैं, तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसे जीव के कितने ही जन्मों का जितने भी क्रियाकर्म है, उस सारे कर्म बंधन, हर प्रकार के कर्मों के बंधन स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। यहां तक कि 21 जन्मों के ये बंधन, हर प्रकार के बंधन उसी वक्त खत्म हो जाते हैं। और जहां तक जीवात्माओं पे पाप की बात है, तो जन्म कोटि अघनाशहि करे। ये महापुरुषों का चमत्कार है, ये सतगुरु के मिलने का चमत्कार है। इसके लिए सतगुरु को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे सतगुरु का जीवों को मिल जाना ही ये बहुत बड़ा एक चमत्कारी घटना है। हमारे 21 जन्मों का लेन देन कर्मों का हिसाब चुकता हो जाता है और करोड़ों जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब ऐसे जीव के ऊपर सतगुरु प्रसन्न होकर या दया करके नाम की बख्शिश दे देते हैं, जीवों को नाम धन लुटा देते हैं, ऐसे वक्त पर, ऐसे समय पर, यानी कि धर्मराज के अदालत में, धर्मराज के लोक में, यानी कि जीव के कर्मों का चिट्ठा और नरकों का चिट्ठा और
4 खान 84 लाख जोनियों का जो कर्म का जो चिट्ठा होता है वो स्वतः ही फट जाता है। स्वामी जी महाराज यह बात बताते हैं कि बच्चा जैसे ही जीव को नामदान सतगुरु के द्वारा मिलता है, धर्मराज से उस जीव का फाइल ही अपने हाथों में वो सतगुरु ले लेता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि जब महात्मा नाम की दौलत देता है तो हर क्षण वो अंग संग जीवों के हो जाता है। नानक साहब कहते हैं, पतित उदाहरण भव भय हरण, पतित उदाहरण भव भय हरण, प्रभु अनाथ को नाथ, कह नानक तिन जानिए सदा बसत तुम साथ। ऐसा पतितों को पावन करने वाला, उद्धार करने वाला, भव पार करने वाला ऐसा मालिक मिल जाता है। दौलत जब नसीब करता है नाम की दौलत, तो हर समय हमारे आपके अंसर हो जाता है। फिर भी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप आपस में मिलते जुलते हैं तो हर प्रेमी अपनी व्यथा को गाता है कि ये रोग हो गया, ये बीमारी हो गई, बीमारी को जांच कराने में इतने रुपए खर्च हो गए, डॉक्टरों में इतना रुपया लग गया। हम अब इस बात की चर्चा इतना जोरों से करते हैं, लेकिन तब ये नहीं समझ पाते कि गुरु महाराज की कितनी दया है कि गुरु महाराज ने कहा कि ये तो सतगुरु का पुरस्कार है। ऐसे जीवों पर है प्रेमी भाई बहनों जिनको ऐसा सतगुरु मिल जाए, यानी कि रिद्धियां सिद्धियां जिनके चरणों की दासी होती है, सारे तीर्थ धाम जिनके चरणों में समाहित होता है, ऐसा सतगुरु, ऐसा वो खजाना मिल गया, ऐसा सतगुरु मिल गया। और ऐसे सतगुरु के मिलने के बाद अगर जीवों पर कोई बीमारी आती है, जीवों को कोई तकलीफ होता है, तो इससे बड़ा सौभाग्य और इससे अच्छा यानी कि पुरस्कार सतगुरु का और क्या हो सकता है। तो इसे हमें आपको हर्षपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। और सच्ची गुरु भक्ति यही है कि दुख और सुख में समान तरीके से गुरु के प्रति न्यौछावर होना और गुरु के वचनों में लगे रहना, ये सबसे बड़ा गुरु भक्ति। प्रेमी भाई बहनों, इसी सिलसिले में गुरु महाराज की एक और बाणी है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, गुरु के बताए हुए रास्ते पर जब जीव चलता है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर गुरु महाराज ने कहा चलते रहो और दुनिया के काम भी करते रहो। वो तो मना करते नहीं गुरु महाराज, लेकिन गुरु के बताए हुए राह पर भी चलते रहो और दुनिया के काम भी करते रहो। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे किसी वृक्ष का फल, किसी वृक्ष में कोई फल है, जब वो पक जाता है और वह फल स्वतः टूटकर उस डाली से अलग हो जाता है, गिर जाता है, तब न तो उस फल को तकलीफ होता है, न तो उस डाली को तकलीफ होता है। एक गुरु महाराज कहते हैं, इसको समझने की बात है, बड़ी गंभीर बातें हैं। गुरु महाराज ने कहा जैसे पेड़ों के फल पक जाते हैं, पकने के बाद अगर वह फल डाली से टूटकर गिर जाता है तो न फल को तकलीफ होता है, न तो डाली को तकलीफ होता है। ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में सतगुरु मिल जाए तो यह मानव तल का स्तन का सबसे बड़ा फल है। ये सबसे बड़ा फल है कि ऐसे मानव तल में सतगुरु मिल गया, ये फल है। और जब सतगुरु को पाने के बाद ऐसे फल जब इस डाली में लगता है, इस मानव तन में, यानी जीवात्मा बैठी है घाट पे, मालिक मिल गया, दौलत मिल गई, अरे प्रेमी भाई बहनों, तो वो फल हमें आपको उस जीवन का मिल गया। सारा फल मानव तन पाने का जो फल है वो हमें आपको सुलभ हो गया। और इसके बाद अगर यह जीव गुरु के वचनों पर चलना सीख लेता है, गुरु के वचनों पर चलने लगता है, तो यह फल का पक जाना हो, यह फल का पकना होता है। गुरु महाराज ने कहा कि यह फल का पक जाना होता है। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु के, यानी गुरु के बताए हुए यानी रास्ते पर सुबह शाम जब यह जीव साधना करता है, सिमरन ध्यान भजन करता है, तो यह उस वृक्ष को पानी देने के समान है, जल देने के समान, सींचने के समान है। गुरु महाराज ने कहा कि अगर जिस क्षण यह जीव यह करते हुए
नाम धुन में समा जाता है तो यह फल को, पके हुए फल को डाली से टूटकर गिरना कहा जाता है। यह पके हुए फल को डाली से टूटकर गिरना कहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा यह जो नाम धुन है, जो शब्द है, वह अनामी महाप्रभु के प्राण है। नाम धुन, ये शब्द उस अनामी महाप्रभु के, उसमें वो जान है, सब को जान है। इसलिए वो महापुरुष जब यह दौलत देते हैं तो बराबर याद करते रहते हैं, देखते रहते हैं और बराबर चाहते हैं कि यह इस जीव को मैं अपने पास ले आऊं, इंतजार करते हैं। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा जिस समय यह जीव यानी कि धुन, जैसे वह नाम धुन जैसे निर्मल है, एकदम निर्मल और पवित्र है, ऐसे ही वह अनामी महाप्रभु बराबर निगाहें बिछाए देखता रहता है कि ये कब यह जीव ऐसा निर्मल हो जाए जैसे यह नाम धुन है, जैसे नाम धुन है निर्मल, ऐसे जब यह जीव निर्मल हो जाएगा, इस बात का, इस घड़ी का वो इंतजार करता है कि यह जीव जैसे निर्मल होगा तो एक पल नहीं लगेगा, एक क्षण के अंदर ये जीव को वो अपने आवाज खींच कर वो बुला ले, अपने धाम को बुला लेता है। प्रेमी भाई बहनों, इस मानव तन में सदगुरु का मिलना बड़ा कठिन है। इसलिए महात्माओं ने कहा गुरु करो खोज करे भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं भाई आप इस बात को समझो कि गुरु का मिलना इस मानव तन में कितना यानी कठिन है और कितना आवश्यक है, कितना आवश्यक है। इसलिए गुरु को खोज कर करो, जहां मिल जाए गुरु को खोजो, जब मिल जाए खोज कर करो। गुरु करो खोज करे भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। जग डूबा भव जल धारा, कोई मिलान काल है निहारा। प्रेमी भाई बहन, ये 4 खान 84 लाख योनि यह जीवात्मा जीव कैसे भटका खा रहा है, कैसे भटक रहा है। यह जीव जो है किस प्रकार से युग युगांतरों से, जन्म जन्मांतरों से, तो यह जब इस जन्म की बात नहीं है, जब से सृष्टि की रचना हुई तब से लेकर आज तक हम आप भटका खाए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा पूरे धरती को कागज बना दो और धरती के हर यानी समुद्र और नदियों के जितने भी जल है सबको स्याही बनाकर और ये धरती के तमाम वृक्षों को कलम बनाकर और गिनती को लिखते जाओ, संख्याओं को लिख डालो और जितना लिख कर पूरा भर डालो तो उसके भी पहले से तुम यहाँ आए, उसके भी पहले से आए हो। यानी कि कोई सटीक संख्या गुरु महाराज ने नहीं बताया कि आप इतने वर्षों से आए। जब स्वयं अनामी महाप्रभु धरती पर आकर हमारे आपके आने की सूचना धरती पर इस प्रकार से व्याख्या करके विश्लेषण करके बताते हैं कि तुम इसके भी पहले से आए हो, आप विचार करिए। ज्योति निरंजन दो कला मिलौत पाटी कीन, 5 तत्व और 4 खान रच दीने गुण 3। 5 तत्व 4 खान और सत्य रजतम, इन 3 गुणों ने इन जीवों को ऐसा भटका दिया कि हमें आपको यहाँ पर रहते कितने अनंत समय बीत गए, कितने युग बीत गए होंगे, कितने कल्प बीते होंगे, कितने युग, कितनी चौकड़ियां बीती होंगी, वो तो गुरु महाराज ही जानते होंगे, हम आप क्या जाने। तो प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा विष्णु और महादेव बड़ी बड़ी शक्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश और चौथी ज्योति मिली, कर्म जाल की फांस जीवन पावे निज गली। यह जीव कहां से आई, किधर से आई और किधर जाएगी, अपने गली का पता इस जीव को नहीं है और भव सागर में वो डुबकी खा रहा है, गोता लगा रहा है। और ये सब की दशा, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी सन्यासी सब
इसमें गोता खाते रहे, कोई पार नहीं पा सका, कोई पार नहीं पा सका। इसलिए प्रेमी भाई बहनों कहते बड़ी बड़ी जब ये घटना हुआ कोई नहीं पार पाया, और हुआ क्या, जन्मे मरे जीव 84, काल निरंजन डारी फांसी। तब यह जीव जन्मता रहा और मरता रहा, युगों युगों से जन्मता रहा, मरता रहा, मरता रहा, जन्मता रहा। यह जन्मने और मरने का सिलसिला न जाने कितने युगों से हमारा आपका चलता रहा, और आज भी हम आप वही के वही बैठे। कहते जन्मे मरे जीव 84, काल निरंजन डारी फांसी। वह दयाल पद कोई नहीं पावे, सर्वगुण निर्गुण भटका खावे। उस दयाल पद का पता, उस गली का पता बताने वाला कोई नहीं मिला। कोई निराकार में, कोई साकार में, कोई निर्गुण में, कोई सगुण में, इसी में फंसा हुआ जीव जाता रहा। प्रेमी भाई लोग, ये हमारी आपकी दशा हो। वो महापुरुष कहते हैं कि गुरु करो खोज करे भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। जग डूबा भवजन धारा, कोई मिलान काढ़न हारा। जग पंडित भीख बिचारे, और हमें आपको कोई संसार में मिला भी तो भेषधारी कोई जानकार मिल गया, हम जिसको जानकार समझ लेते हैं कोई भेषधारी। जग पंडित भीख बिचारे, क्या योगी ज्ञानी हारे। बड़े बड़े योगी, क्या योगी क्या ज्ञानी, सब हार गए, लेकिन भवसागर से पार होने का रास्ता किसी के पास नहीं, किसी के पास वह रास्ता नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों का क्या योगी ज्ञानी हारे। और जिनके पास हम गए या जो हमें आपको मिले, उन्होंने बताया क्या, तप तीरथ बरत पचीरी, तप तीरथ बरत पचीरी, पढ़ विद्यामान भरे रे। कोई तपस्या का रास्ता, कोई तीर्थ जाने का, कोई व्रत करने का, उपवास करने का, यह रास्ता हमने आपको बताया। और किताबों को पढ़ने का जो ज्ञान का अहंकार उनको अलग से, वो अलग से अहंकार उनको खुद ही, उनका अहंकार ही ले डूबा। हमारी आपकी बात ही छोड़ी, झूठा गुरु अजगर बने, लख 84 जाए और शीश सभी चीटी बने और नोच नोच कर खाए। यह इस प्रकार की दशा, ये हाल हमारी आपकी होती है। प्रेमी भाई बहनों कहते हैं कि इस प्रकार से सतगुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाए। कहते हैं भक्ति रस नेक न पाया, भक्ति रस नेक न पाया, भक्तों की शरण न आया। यह सब काम करते करते यूं सदियां बीत गई, महोत्तर बीत गए, लेकिन जहां भक्त हुआ करते हैं उन भक्तों के पास भी जाने का सौभाग्य हमें आपको नहीं मिला, यानी जीव को नहीं मिला। भक्त कौन है? जो समय के सतगुरु का, समय के सतगुरु के बताए हुए राह पर जो चलता है, उसकी मौज मर्जी पर जो चलता है, वो भक्त कहते हैं। और उनके शरण में जाने का भी जीवों को अवसर नहीं मिल पाया। सत्य कहते हैं कि गुरु भक्ति रस नेक न पाया, भक्तों की शरण में आया। भक्ति का भेद न जाना, गुरु को सतपुरुष नहीं माना। भक्ति का भेद जाना नहीं, और गुरु मिला भी तो गुरु को हाड़ मास का पुतला समझा, गुरु को सतपुरुष का रूप नहीं समझा, गुरु को सतपुरुष नहीं जाना, और गुरु को हाड़ मास का शरीर समझा, और इसमें धोखा खा गए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों,
गुरु को सत्पुरुष नहीं माना। महात्मा कहते हैं कि गुरु सबको पार उतारे, गुरु सबको पार लगावे, जो जो उन्हें चरण धियावे। गुरु किनको पार करते हैं? गुरु उन सबको पार करते हैं जो गुरु के चरणों का अनुगामी हो जाता है, जिनका गुरु के चरणों से प्रीति हो जाता है, प्रेम हो जाता है। ऐसा हर जीव गुरु को प्यारा होता है, और गुरु लगे जिन्हें अति प्यारे, तिन कुल कुटुंब सब तारे। प्रेमी भाई बहनों, ऐसा गुरु जब उनको प्यारा होता है तो कुल कुटुंब सब को तार देते हैं। इसलिए गुरु से तू बेमुख फिरता। महात्मा कहते हैं लेकिन गुरु से तू बेमुख फिरता, गुरु से बेमुख फिर आप गुरु से बेमुखी हो गए, गुरु के बताए हुए राह से आप भटक गए। गुरु सबको पार लगावे, गुरु सबको पार लगावे, जो जो चरण धियावे। राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हे भाई अब चेतो समझो भाई। इतना प्यार से महात्मा समझाते कि हे भाई अब तो चेतो और समझो, अब तो चेत जाओ। ये मनुष्य शरीर मिला, मानव तन में सतगुरु मिल गए और सतगुरु के द्वारा नाम की दौलत मिल गई, तो अब तो चेतो और समझो। अब चेतो समझो भाई, कर प्रीत गुरु संग आई। हे भाई अब तो चेतो और समझो और गुरु के साथ प्रीति कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कर प्रीत गुरु संग आई। लेकिन हम आप जैसे जीव जो गुरु से विमुख हो गए, कहते गुरु से तू बेमुख फिरता, मन के नित सन्मुख रहता। अब हमारी आपकी दशा ये हो गई कि अब हम मन की गुलामी करना फिर से सीख लिए। गुरु महाराज विगत 60-70 वर्षों से हमें आपको मन की गुलामी से छुटकारा पाने का उपाय बताया और परमार्थ के रास्ता पर ले चलने का सच्चा तरीका बताया, वो नाम धन दिया। प्रेमी भाई बहनों, 2012 की जो लीला, जो गुरु महाराज का जो लीला हुआ, जो ये घटना घटी, तो इसने सबको छिन्न भिन्न कर दिया है। और हम में से बहुत से हमारे अपने सगे भाई सगी बहनें यानी कि गुरु से बेमुख हो गए, गुरु से बेमुख हो गए। क्योंकि यहाँ महात्मा ये कहते हैं कि गुरु सबको पार लगावे, जो जो उन चरण दियावे। जो सतगुरु नाम की दौलत जिनको देता है, जिस सतगुरु से नाम की दौलत जिस जीव को मिला, उस जीव का उसी सतगुरु से लेना देना होता है। बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं होता। उनका वो निजी संबंध और यह व्यक्तिगत मामला है। तब महात्मा कहते हैं कि तुम सीधा मुझे देखो और मैं तुमको देखूं। अगर बीच में किसी को ले आया तो बच्चा पर्दा पड़ जाएगा। तो गुरु से हम आप बेमुख हो गए। कितने ही अपने सगे हमारे यहाँ के भाई और बहनें, यानी कि कुछ तो रिश्तेदारी में फंसकर, कुछ दुनिया के बताए हुए जाति और बिरादरी का, और कुछ भौतिक चकाचौंध हमें आपको गुरु से दूर कर दिया। गुरु से तू बेमुख फिरता, मन के नित सन्मुख रहता, कर्मों में पचता खपता, नर देही बाद गवाता। ऐसा जीव ऐसे सदगुरु को पाकर, नाम की दौलत पाकर भी ये कर्मों में पचता खपता, कर्मों में पचने खपने का काम करने लगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, राधा स्वामी जी महाराज कहते अब चीज को समझो भाई, कर प्रीत गुरु संग आई। कर राधा स्वामी गाई, करनी कर मिले बड़ाई। आप करनी करिए, आप करनी करिए, तो बड़ाई को देने के लिए वो इंतजार कर रहा है, वो तो इंतजार कर रहा है। ये प्रेमी भाई बहनों, ऐसा मालिक हमें आपको मिला। ये मानव तन बड़ा क्षणभंगुर मिला। इस क्षणभंगुर मानव तन में
हम आप अभी से क्या क्या चाहते हैं। हमारी आपकी वासनाएं कितनी फैली हुई है, अभी वासनाओं का सिमटाव नहीं हो पाया। बाल बच्चों का मोह तो अलग है, दुनिया का जो सिमटाव है हमारा आपका वही नहीं कम हो पा रहा है। दुनिया का विस्तार और बढ़ता जा रहा है और हमारा आपका जो मन है, जो चित्त है, दुनिया के विस्तार की ओर जितना अग्रसर हो रहा है उस सिमटाव की ओर तो ध्यान ही नहीं देता। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब सतगुरु का पुरस्कार मिलता है तो जीव जो है उसको स्वीकार नहीं कर पाता है। और गुरु महाराज ने कहा कि बीमारी, गुरु महाराज ने कहा ये बीमारी, निंदा और जो है ये जो चीजें है, जो आलोचना है, जो बीमारी है, जो आपकी निंदा आलोचना है, ये सब गुरु का प्रसाद है। स्वामी जी महाराज ने कहा निरोग होना, मान सम्मान पाना, मान और यश और निरोग होना, यह जो है सीधे नरक का द्वार है। ये गुरु महाराज के वचन आपको पत्रिकाओं में आप अभी कहेंगे, अभी आपको दिखा दिया जाए। गुरु महाराज का मान और निरोग, एक और बात गुरु महाराज का, ये तीन चीज जो है आपको नरक जाने का रास्ता एकदम खोल देता है, प्रबल कर देता है। तो हम आप में से कितने प्रेमियों ने भी हाथ उठाया था कि हम सब गुरु का पुरस्कार पाना चाहते हैं। तो आप विचार के बड़े भाग्यशाली वो जीव हैं जो गुरु के पुरस्कार को अंगीकार करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये बड़ा क्षणभंगुर मानव तन है। ये कहा कि देखते ही देखते यानी ये सारा संसार यानी कि चला जाता है, संसार से लोग जाते रहते हैं आंखों के सामने, और एक दिन हमें आपको भी जाना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, एक बार एक महात्मा की मुलाकात एक शहंशाह से हो जाता है। राजस्थान में जो बालू की रेती तपती है, प्रेमी भाई बहनों, ऐसा जगह वो पूरा का पूरा रेगिस्तान जिसको हम आप कहते हैं, एक भारी दोपहरी में जेठ के महीना में बाबा, एक स्वामी जी महाराज ने कहा, प्रेमी भाई बहनों, एक महात्मा का मुलाकात एक बादशाह से, शहंशाह से होता है और वो महात्मा उस शहंशाह से पूछते हैं, बड़े ध्यान से आप इस बात को सुनिए। महात्मा उस शहंशाह से पूछते हैं कि ऐ शहंशाह, तू ये बता कि तू गर्मी के दिनों में तपती हुई धूप में रेगिस्तान से तू चला आ रहा है, किसी युद्ध को जीतकर माल और खजाना लेकर खच्चरों पे, ऊंटों पे लादकर आप चले आ रहे हो, लेकिन उसी समय तुमको बहुत तेजी से प्यास लग गई और पीने का पानी न मिले, तुम्हारे पास कहीं भी पीने का पानी न दिखाई दे, और संयोग से कोई उसी समय कोई पथिक, कोई राही, कोई रास्ता से जा रहा है, गुजर रहा है और उसके पास पीने का थोड़ा पानी है, थोड़ा जल है, और उस पथिक से अगर तुम कहो कि मुझे एक गिलास पानी दे दो, मेरी जान बच जाएगी, लेकिन वह पथिक तुमको पानी देने को तैयार नहीं है, तो तू क्या कर सकता है? उस पानी को पाने के लिए तू क्या कर सकता है? तो महात्मा की बात को सुनकर शहंशाह कहता है, महाराज ये तो जान बचाने की बात आ गई। अगर प्यास से जान जा रही हो और आदमी तड़प रहा हो, मैं अगर तड़प रहा हूं प्यासे, उस समय अगर वो पानी, अगर एक गिलास पानी के लिए मुझे अपनी आधी राज भी देना पड़े, तो उस पथिक को मैं अपना आधा राज सौंप दूंगा और एक गिलास पानी मैं उसे ले लूंगा। तो महात्मा फिर पूछते हैं कि ऐ बादशाह, फिर भी वह पथिक तुमको पानी देने से इनकार कर दे, मना कर दे, तो तू क्या करेगा? तब थोड़ा देर राजा ने विचार किया, फिर वह शहंशाह सोचा, अगर वो पानी नहीं देगा तो प्राण तो वैसे चले जाएंगे, प्राण रहेंगे तभी तो राजा रहेगा। तो शहंशाह कहता है कि हे महाराज, अगर फिर भी वो पानी ना दे तो मैं अपना पूरा राज
उस पथिक को दे दूंगा एक गिलास पानी के लिए। तब वो महात्मा कहते हैं कि हे राजा, फिर उस तुम्हारे उस राज का क्या मतलब? तुम्हारे उस राज का क्या मतलब? तुम्हारे उस राज गद्दी का क्या मतलब? तुम्हें राजा बनने का क्या मतलब? अरे जो राज, जो तुम्हारा राजपाट एक गिलास पानी पर जो बिक सकता है, जो एक गिलास पानी में खत्म हो सकता है, जो जा सकता है एक गिलास पानी में, ऐसे राजपाट को लेकर क्या फायदा? ऐसे राजपाट को लेने से क्या फायदा? ऐ प्रेमी भाई बहनों, तो हमें आपको यही सोचना चाहिए, हमें आपको बराबर यही सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो संपदा है, यहाँ का जो वैभव है, और जो वैभव है और जो मान सम्मान है, और तीसरा जो है निरोगी काया, ये तीन हमें आपके लिए नरक का रास्ता प्रबल करता है, ये गुरु महाराज ने बताया। और हम इन्हीं तीनों को चाहते हैं, मान सम्मान बना रहे, हमारा इज्जत बना रहे, हमें कोई बीमारी न हो, निरोग रहे, और हमारे पास दौलत आती हो। तो ये हमें आपको विचार करना चाहिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमें आपको यह मनुष्य शरीर मेरा मालिक मिल गया, दौलत दिया, अब हमें आपको ये सोचना चाहिए कि गुरु के बताए हुए रास्ते पर हमें आपको कैसे चलना चाहिए। गुरु की महिमा का कोई बखान तो हो ही नहीं सकता है, गुरु की महिमा का कोई गुणगान नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उधारिया, अनंत दिखावनहार। कहते ऐसे सतगुरु की महिमा, ऐसे सतगुरु की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? उनके द्वारा जीवों पर किए गए उपकार अनंत है, अनंत है, जो गिनती में नहीं आ सकती। सतगुरु की महिमा अनंत, और अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उधारिया, अनगिनत जीवों को नाम की दौलत देकर, साधना करा, जो जीवात्मा की आंख को खोल दिया, और अनंत दिखावनहार, जीवात्मा की आंख को खोलकर ऊपर के अनंत चेतन मंडलों का जो दर्शन दीदार करा दी, ऐसे गुरु की महिमा का कोई वर्णन नहीं हो सकता, कोई वर्णन नहीं हो सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, विधि हरि हरे कवि कोविद बानी, कहत साध महिमा सकुचाली। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि इस ऐसे महापुरुष की महिमा का वर्णन करने में तो बड़ी बड़ी हस्तियां, तीनों, ये तीनों के तीनों देव, बड़े जो बड़े देव कहे जाते हैं, वो भी कोटि से शारदा भी जिनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकती। सो मोहि सन कही जात कैसे, सात बनिक मणि गुण गाने जैसे। ठीक वैसे ही ऐसे महाप्रभु के महिमा का गुणगान नहीं किया जा सकता जैसे कोई साधारण व्यक्ति साग भाजी बेचने वाला, एक साधारण मनुष्य इंसान को कोई हीरा मिल जाए, कोई यानी कोई ऐसा कहते हैं मणि मिल जाए, और उस हीरे और उस मणियों की परख पहचान उस साग भाजी बेचने वाला साधारण इंसान नहीं कर सकता। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष, ऐसे महात्माओं की महिमा पर कोई गुणगान नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐ प्रेमी भाई बहनों, ऐसे सदगुरु की महिमा का वर्णन कोई क्या कर सकता है। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धराधाम पर आए, और जिन्होंने अनगिनत ऐसे काम करके दिखा दिए जो इस धरातल पर, धराधाम पर किसी ने कर नहीं दिखाया। पिछले महात्मा इस धरती पर आए। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं की खोज कुछ लोगों ने पहले किया था। ये काशी की धरती है प्रेमी भाई बहनों, जहां साहब कबीर रविदास जैसे लोग आए, और बिरले ही जीवों पर इनकी दया हो, बिरले ही जीवों पर दया हो। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, जब ऐसे जीवों पर दया हो, जिनके ऊपर दया हो गई, उनका काम भी उन्होंने बना दिया, जीते जी बना दिया। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, जिनको महात्मा नाम की दौलत देते हैं, वो स्वयं रहते ही उनको, यानी उनका काम बना देते हैं, उनको निजगत पहुंचा देते हैं। जिनको दौलत देते हैं वो रहते ही, गुरु महाराज ने कहा
कि तुमको नामदान दिया है, मैं कहता हूं मेरे रहते यानी काम कर ले, साधना कर ले, और मेरे जाने के बाद जो है बच्चा कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। ये गुरु महाराज ने कहा। तो मैं कहता हूँ कि तुम अपना काम कर, लेकिन बच्चा तुम मानते नहीं हो। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज मथुरा के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर और बड़े मौज से यह बात फरमा रहे थे, कह रहे थे, अरे बच्चा, और जब गुरु महाराज कोई बात कहते थे तो हम लोग, अरे गुरु महाराज कोई बात यानी कोई कठिन बात भी महात्मा जब कहते हैं, जो जिसमें कोई कड़ा निर्देश छिपा होता है, वो भी इतने सहज भाव में और इतने मृदुल भाषा में कह देते हैं कि हम आप जैसा जीव उसको समझ नहीं पाते, हमारे आप जैसे जीव समझ नहीं पाते और उसको हंसी में उड़ा देते हैं। गुरु महाराज ने एक बार कहा, मुझे आज तक याद है, मैंने गुरु महाराज के श्रीमुख से सुना था कि अरे बच्चा, अरे तुम लोग कोई सपूत हो सपूत, अरे तुम लोग तो कपूत हो कपूत। जब गुरु महाराज ये कह रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बड़ा मौज में कह रहे थे और लगता था कि जैसे वो बड़े प्रसन्न हो। तो गुरु महाराज ने कहा, तुम कोई सपूत हो, अरे तुम कपूत हो कपूत। तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, सपूत तो उसको कहते हैं जो अपने माता पिता की संपत्ति को, जो अपने पिता की संपत्ति को यानी 4 गुना 6 गुना जो बराबर दिन रात करके मेहनत करके जो बढ़ाता है। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु महाराज ने ये कहा कि ये नाम की दौलत, ये अमूलक धन जो हमने आपको दिया है, तो तुम लोग कोई सपूत हो, अरे तुम लोग कपूत हो, क्योंकि दौलत को आपने बढ़ाया नहीं, बल्कि उस दौलत को आप संभाल कर भी नहीं रख पा रहे हैं, और बढ़ाने की बात तो आप दूर की बात है। तो ये बात गुरु महाराज ने कहा कि तुम लोग सपूत हो, अरे कपूत हो कपूत। पिता की संपत्ति को जो बढ़ाता है 4 गुना 2 गुना सपूत कहा जाता है। तो ऐसे प्रेमी, हमें आपको सपूत बनने की जरूरत है। आज भी हम आप सपूत बन जाए तो गुरु महाराज की ओर से कोई दे दे, गुरु महाराज का मेरी ओर से कोई दे दे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। गुरु महाराज ने कहा कि अरे बच्चा, एक गांव में एक ऐसा कुत्ता रहता था जिसको गांव के बच्चे बड़ा छेड़ा करते थे। उसको पत्थरों से, गोटियों से मार मारकर उसके शरीर से लहू निकाल देते थे, खून निकाल देते थे। वैसे तो कुत्ते उस गांव में बहुत थे, लेकिन एक ऐसा कुत्ता था कि वो बच्चे उसी कुत्ते को बार-बार मारते थे। तो उसके साथी कुत्तों ने उस कुत्ते को समझाया कि देख भाई, कहा कि गांव के बच्चे बड़े बदमाश हैं और तुमको ये कभी बख्शेंगे नहीं, तो तू ऐसा क्यों नहीं करता, यहाँ से यानी 12 मील दूर, यहाँ से 12 मील दूर एक ऐसा गांव है जहां पर बहुत अच्छे सज्जन लोग रहते हैं, तुमको खाने को रोटी के टुकड़े भी मिल जाएंगे और तुमको कोई मारेगा भी नहीं, तो रोज रोज का पत्थरों से मार खाना, इससे तो बच जाओगे। तो उस कुत्ते ने विचार किया और फिर दिन बीता, फिर वो बच्चे ऐसे पत्थरों से मार कर लहूलुहान कर देते। तो आखिर में यानी उस कुत्ते ने यहाँ की परेशानी से एकदम परेशान होकर और एकदम से जो है अचानक यह निर्णय ले लिया। उस कुत्ते ने संकल्प बना लिया कि अब इस गांव में मुझे नहीं रहना, अब इस गांव में मुझे नहीं रहना। अब वो जिस गांव की बात उसने सुना था उस गांव चलने के बारे में सोचने लगा और सोचा कि गांव तो बड़ा दूर है, 12 मील की दूरी तय करनी है, तो अगर एक दिन में अगर 2 मील भी चलते हैं तो 6 दिन में यात्रा पूरी हो जाएगी। अगर एक दिन में 3 मील चलेंगे 4 दिन में, और 4 मील चले तो 3 दिन में। अगर इतना ना चल पाए, अगर एक दिन में 1 मील भी चले तो भी तो 12 दिन में तो पहुंच ही जाएगा। इस प्रकार से कुत्ते ने संकल्प बना लिया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जैसे ही उस कुत्ते ने वहां उस गांव से भागना शुरू किया, भागते 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 चलते चलते दौड़ते दौड़ते, गर्मी का दिन था, कुत्ता थक गया और उस गांव की सीमा को पार करके एक दूसरे गांव में प्रवेश किया। एक पेड़ की छाया में सोचा कि थोड़ा विश्राम कर लूं। जैसे ही उस पेड़ की छाया में उस कुत्ते ने विश्राम करना चाहा, और वैसे ही उस गांव के कुत्तों ने देखा कि मेरे गांव में ये नया कुत्ता कहां से चला आया। उन कुत्तों ने यानी उस कुत्ते की ओर भाव भाव करते हुए एक साथ दौड़ना शुरू किया। वह बेचारा कुत्ता ने देखा कि अरे
मैं जिस गांव से चलकर आया भाग कर यहाँ, उस गांव के बच्चे मुझे परेशान करते थे, लेकिन इस गांव में जब आया, ये तो अपने ही साथी संगत, ये अपने ही जाति बिरादरी के लोग और मेरे ऊपर टूट रहे हैं। अब वो बेचारा जान बचाने के लिए वो दुम दबाया और तेजी से भागा। जब जानवरों को तेजी से भागना होता है, वो दुम को दबाते हैं और जोर से भागते हैं। तो कुत्ते ने दुम दबाई और तेजी से भागा कि कहीं ये कुत्तों के यानी इनके चपेट में ना आ जाओ, नहीं ये कुत्ते तो लहूलुहान कर देंगे। आए प्रेमी भाई बहनों, वह कुत्ता बिना विश्राम किए और भागा, वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते 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 फिर अगला गांव पर आया। फिर सोचा थोड़ा यहाँ विश्राम कर, छाया के नीचे विश्राम करना चाहा। तैसे ही उस गांव के कुत्तों ने देखा कि हमारे गांव में ये नया कुत्ता कहां से आ गया। उन कुत्तों ने फिर उसे भौं भौं करके और दौड़ाना शुरू किया। फिर उस कुत्ते ने सोचा कि ये तो बड़ा मुसीबत है, अब तो इन गांवों के कुत्ते ही मुझे परेशान कर रहे हैं। फिर उस कुत्ते ने दूर दबाया और फिर आगे की ओर भाग आए। प्रेमी भाई बहन, यह कहानी गुरु महाराज अपने मुख से सुना रहे थे। यह गुरु महाराज की सुनाई गई कहानी है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, वह कुत्ता दुम दबाया और भागा। भागते भागते कितने गांव पड़े और वो भागता गया। फिर वो दूसरे गांव के नए कुत्ते मिले, फिर वो दौड़ा। फिर ऐसे करते करते आखिर में जिस गांव, जो गांव उसका मंजिल था, जो लक्ष्य था, अपने लक्ष्य तक, अपने मंजिल वाले गांव तक वो पहुंचने में कामयाब हो गया। एक ही दिन में जो दूरी यानी कि जो मंजिल बहुत दूर लगती थी और वह मंजिल उस कुत्ते ने एक ही दिन में हासिल कर लिया। स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे प्रेमियों, जानते हो ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हुआ? उस कुत्ते ने एक ही दिन में अपनी मंजिल कैसे तय कर ली, ऐसा क्यों हुआ? तो गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा इसलिए हो पाया, ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि उस कुत्ते ने दुम दबाने की आदत डाली। उस कुत्ते ने दुम दबाने की आदत डाली। ठीक ऐसे ही ऐ प्रेमी गुरु भाई बहनों, हमें आपको भी अगर अपना मंजिल पाना है जो दूर दिखाई देता है, बड़े बड़े पुराने प्रेमी गुरु भाई मिलते हैं तो ये कहते हैं कि भैया वो तो पता ही नहीं चलता, वो भजन कब बनेगा, क्या होगा, गुरु महाराज बहुत दिन हो गया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो स्वामी वो यानी कि वो मंजिल कितना दूर दिखाई देता है, वो मंजिल हमें आपको कितना दूर दिखाई देता है, जिसको वो नाम धूम का कोई यानी कि रस नहीं मिल पाया अभी तक, तो उसके लिए कितना ऐसे जीवों को यानी काल और माया की शक्तियों को डिगाने में कितना समय लगेगा। वो मंजिल कितना दूर लगता है कि अभी तो कुछ भी नहीं सुनाई दिया, यानी नीचे के मंडलों की भी कुछ आवाजें नहीं पता चली, तो अभी तो पूरा समय पूरा का पूरा बाकी है। और ये समय, ये शरीर की ये दशा हो गई और पता नहीं कब ये शरीर से छोड़कर जाना होगा, कब निकलना होगा। तो ये मंजिल कितना दूर दिखाई देता है, आप विचार करिए। आए प्रेमी भाई बहनों, परम स्वामी जी महाराज को मिले हमें आपको कितने वर्ष हो गए? किसी को 20 साल, तो किसी को 30 साल, 40 साल बीत गए और किसी को और भी ज्यादा हो गया, 40 साल और इससे भी पुराने प्रेमी बैठे। और 2012 के पहले जितने लोग जुड़े सारे प्रेमी, और उसमें सारे लोग जो यहाँ प्रेमी आए सब गुरु महाराज को मानने वाले, गुरु के प्रति अपनी अटूट आस्था को रखने वाले प्रेमी यहाँ प्रेमी समाज में आए। तो आए प्रेमी भाई बहनों, आप विचार करिए और अपने आप में झांक कर देखिए कि गुरु महाराज ने उस परमात्मा को पाने का, जीते जी मुक्ति और मोक्ष का रास्ता दिया, जीते जी परमात्मा को पाने का रास्ता दिया और कहा कि इसी मानव मंदिर में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जीते जी ऊपर के अनंत चेतन मंडलों के दर्शन होंगे, ऊपर के धर्मियों का दर्शन होगा, इसी में सत्पुरुष का दीदार होगा। तो आप यह बताइए कि हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें कितने लोगों को सत्पुरुष का दर्शन हुआ, कितने लोगों को उस मालिक का दर्शन हो गया? कोई इसमें प्रेमी है कि किसी को वो मालिक का दर्शन हुआ, उस प्रभु का, उस साक्षात उस सत्पुरुष भगवान का वो उनका दर्शन हुआ? कितने लोग हैं? किसी को दर्शन मिला? देखिए कोई नहीं दिखाई देता हुआ। पीछे जो भैया देखिए
देखिए पीछे दो लोग हाथ उठाए भैया वहां चांदारी के, तो 2-3 आचार ऐसे प्रेमी हैं जिनको सदगुरु की का यानी सतपुरुष का साक्षात्कार हुआ, साक्षात दर्शन हुआ। लेकिन बैठे हुए हम तमाम प्रेमियों में से किसी को उस मालिक का दर्शन नहीं हुआ। राधा स्वामी जी महाराज लिखते हैं, आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, इस सवाल का जवाब इस कड़ी में मिलेगा। राधा स्वामी जी महाराज लिखते हैं, गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु चरण सेवनित करिए, तन मन गुरु आगे धरिए। गुरु के समान दूसरा कोई दिन नहीं है, इसलिए अपने तन मन को गुरु के आगे निछावर कर दो। गुरु चरण सेवनित करिए, तन मन गुरु आगे धरिए। गुरु दर्श करो आँखन से, गुरु दर्श करो आँखन से। गुरु वचन सुनो श्रवण से। तो कितने लोग हैं जो ऐसे गुरु का दर्शन किए, जिन्होंने ऐसे गुरु का वचन सुना, जो गुरु समान कोई देव ने दूजा, तो सारे लोग होंगे। कहते हैं गुरु की करे हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। फिर आगे कहते हैं, गुरु के बल मन को मारो, गुरु के बल मन को मारो। गुरु के बल काल संहारो, गुरु के बल काल संहारो। गुरु ब्रह्म रूप धरि आए, गुरु ब्रह्म रूप धरि आए। गुरु पार ब्रह्म गति गाए, गुरु ब्रह्म रूप धरि आए। गुरु पार ब्रह्म गति गाए। गुरु सत्य नाम पद खोला, गुरु अलख अगम को तोला। गुरु रूप धरे राधा स्वामी, गुरु रूप धरे जय गुरुदेव स्वामी। गुरु से बड़े नहीं अनानी। कल आदरणीय मास्टर ने बात कही थी कि गुरु से बड़े नहीं अनानी। हम आपने सुना था, गुरु से बड़ा तो साक्षात अनामी भी नहीं है। और आप कहते हैं कि हमें गुरु ऐसे सतपुरुष भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ। कोई भी गुरु भाई, कोई गुरु है, दो चार को छोड़कर किसी ने हाथ उठाकर नहीं कहा अपने आत्मबल से, अपने विश्वास के साथ कि हमको उस महाप्रभु के साक्षात्कार हुए हैं, इसी मानव तन में हुए हैं और इसी जन्म में हुआ। प्रेमी भाई बहन, यही हमारी आपकी जो कमी है और ये गुरु महाराज से दूरी बना देता है। इसी को गुरु महाराज ने कहा कि जिस वक्त जीव गुरु पर पूरा जीव की प्रतीत और प्रतीत हो जाती है, गुरु पर पूरा भरोसा हो जाता है, उस समय वह जीव सतलोक का वासी बन जाता है। जिस समय अपने गुरु पर पूरा भरोसा हो जाए कि हमारे गुरु सतपुरुष है, हमारे गुरु साक्षात अनामी महाप्रभु है, जिस गुरु का हमने इस देह में दर्शन किया और अनामी महाप्रभु है, साक्षात वो खुदाओं का खुदा सबका मालिक है। तो गुरु महाराज कहते हैं गुरु पर जिसकी सच्ची प्रतीत, जो गुरु पर सच्चा जिसका भरोसा हो जाता है, वो उसी वक्त सतलोक का वासी हो जाता है। एक गुरु महाराज, इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ऐसा गुरु हमें आपको मिला। गुरु भी सच्चा, नाम भी सच्चा, दौलत सच्ची और लुटाने वाला सच्चा और लूटने वाला पता नहीं कितना सच्चा, कौन सच्चा है कौन नहीं है। जो लूटा होगा वो तो सभी सच्चा होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो रास्ता पिछले जमाने में शाह कबीर जैसे जीव दिया करते थे, जैसे महात्मा दिया करते थे जीवों को, पूरा का पूरा वही रास्ता बिना सदगुरु की खोजे, बिना तलाश किए, उल्टा वही सदगुरु धरती पर आकर हम आप जीवों को खोज खोज करके तलाश करके हमें आपको नाम की दौलत दिया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, हम आप मथुरा आश्रम जाते रहे 2012 के पहले, बराबर साल में कोई 2 बार 3 बार 4 बार प्रेमी जाते रहे। परंतु स्वामी जी महाराज के श्री मुख से हमने आपने आवाज को सुनी। गुरु महाराज कहे, बच्चा
अब की बार जब यहाँ से जाना तो एक एक प्रेमी यानी कि 50-50 लोगों को समझा कर यहाँ अगली बार लाएगा। गुरु महाराज इस प्रकार क्या देती है, 100-100 लोगों को समझा कर लाया। फिर गुरु महाराज का 50-50 लोगों को 50-50 नए जीवों को समझाकर और यहाँ पर लाने के बाद गुरु महाराज आदेश दिया था। फिर समय बीतता गया, फिर गुरु महाराज ने कहा अब की बार जब जाना तो 10-10 एक आदमी 10-10 लोगों को समझाकर यहाँ पर ले आया। ऐसे गुरु महाराज ने जब आदेश दिया, जब गुरु के आदेश में प्रेमियों ने जब काम किया, अपना तन मन न्यौछावर किया, तो गुरु की दया हो गई और गुरु के उस दया को पाकर वह जीव यानी यहाँ अपने गांव को छोड़कर, घर को छोड़कर मथुरा पहुंच गया। वैसे हमें आपको भ्रम जरूर हुआ, धोखा जरूर हुआ कि हमने 100 लोगों को पहुंचा दिया, हमने एक बस गाड़ी कर दी, एक बस जीवों को अपने मेहनत करके अपने बलबूते हमने एक बस यानी कि मथुरा पहुंचा दिया। ऐसे बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन आज आप जो है 2-4 लोगों को समझाकर यानी कि आप शाकाहारी बना दीजिए। प्रेमी भाई बहनों, जो रोज मछली मार रहे हैं, जो रोज जो है जिनकी शराबें बनती है, ऐसा जीव जो हफ्ते में 2 बार 3 बार बिना खाए रह नहीं पाता, उसमें से किसी 1-2 प्राणी को आप यानी सालों साल समझाकर आप उसको सही रास्ते पर ले आइए, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितनी मेहनत करके और कितने जीवों को मतलब पहुंचा दिया। सारी दया गुरु महाराज की थी। प्रेमी भाई बहनों, मालिक ने जीवों को कैसे कैसे पकड़ा, कैसे कैसे खोजा, कैसे कैसे पकड़ा, ये बड़ा सोचनीय है, विचारणीय है। हम अपने अपने जीवन के इतिहास को ही अगर खंगाल लें कि आखिर मालिक हमको कैसे मिल गए, आखिर हम कैसे मथुरा पहुंच गए, गुरु महाराज के पास कैसे पहुंचे, नाम की दौलत कैसे हमें आपको मिल गया। अपने अपनी कहानी हर प्रेमी सुने और सोचे तो अपनी अपनी ही कहानी बहुत लंबी है, जिसको सुनाने में कितने घंटे लग जाएंगे। अभी बैठे हुए प्रेमियों से आप पूछ लो कि आप गुरु महाराज के पास कैसे गए, तो पूरी कहानी भी सुनाएंगे बैठकर। तो प्रेमी भाई बहनों, ये गाथा है गुरु महाराज की, ये कहानी है, ये बहुत बड़ा इतिहास है। इन मानव तन में बैठे हुए आत्माओं को किस प्रकार से गुरु महाराज ने खींचा है। मेरे यहाँ, मैं जहाँ रहता हूँ, आदरणीय जमुना भैया ने जो परिचय दिया, सोनभद्र जंगली इलाके का जो परिचय दिया, उस जंगली इलाके में परम पूज्य स्वामी जी महाराज लगभग 1984 में अपने चरण रखे थे। वैसे मुझे लगता है कि मेरे यादाश्त में एक ही बार गुरु महाराज की का मुझे याद है कि आए दुधी में, इसके बाद मुझे नहीं याद है। और दुधी के क्रिकेट मैदान में, वो क्लब में गुरु महाराज का कार्यक्रम था। अरे प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज उस कार्यक्रम में आए थे। मैं इस कहानी को संक्षिप्त में सुनाकर ये बताना चाहता हूँ कि गुरु महाराज ने जीवों को कैसे कैसे पकड़ा, कैसे कैसे खोजा। जब स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम वहां लगा था तो दुधी पहुंचने में कुछ जंगल पड़ती है, जंगले बहुत भारी जंगल पड़ता है। तो प्रेमी लोग उस वक्त के बताते हैं, मैं तो जानकार नहीं था, मैं उस समय छोटा रहा होगा, तो मैं नहीं जानता था जय गुरुदेव नाम भी मैं नहीं जानता था कि उस प्रभु का नाम जय गुरुदेव है। उस समय की बात है, स्वामी जी महाराज अपने एक विशाल काफिला लेकर चले आ रहे थे और वहां पर पूरा कार्यक्रम एकदम बनकर पूरा प्रोग्राम फिट था कि बाबा जय गुरुदेव आ रहे हैं। पूरे यानी कि पूरे इलाके में ढिढोरा पिट गया था कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आगमन होना है, ऐसे महान संत का यहाँ पर आगमन होना है। तो बहुत बड़ी व्यवस्था उस समय लोगों ने बताया, बहुत बड़ी व्यवस्था लोगों ने किया था। आए प्रेमी भाई बहनों, वहां काफिला में चल रहे सारे प्रेमियों का भोजन का प्रबंध वहां के सेठ साहूकारों ने अपने बलबूते किया हुआ था। स्वामी जी महाराज अंतर्यामी महात्मा, उन्होंने जो मंच का समय दिया था तो वो समय से पहले जा रहे थे, लेकिन गुरु महाराज ने कुछ विचार करके अपने सारे काफिला को जंगल में रुक दिया। अपने सारे काफिला में चल रहे प्रेमियों को जंगल में रुक दिया। जब 2 घंटे जंगल में विश्राम कर लिए और गुरु महाराज ने अपने हिसाब से समय की जांच कर ली कि कितनी दूरी है, कितना समय में पहुंच जाऊंगा मंच पर। ऐसा समय विचार करके गुरु महाराज वहां से काफिला रवाना किए और जब कार्यक्रम स्थल पर गए तो सीधे गुरु महाराज मंच पर चले गए।
किसी को जल पान करने का भी, पानी पीने का भी समय किसी भी प्रेमी को, काफिला में चल रहे प्रेमी को नहीं मिला। और सब गुरु महाराज जब मंच पर कार्यक्रम जब शुरू हो गया, सारे लोग बैठ गए। अरे प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के दर्शन के लिए संसारी जीवों का यानी पूरा इतना भरमार था। कोई पेड़ों पर चढ़कर, कोई छतों पर, कोई कहाँ से गुरु महाराज के दर्शन कर रहे थे। आए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज का पूरा संदेश हुआ, संभवतः नामदान हुआ। इसके बाद स्वामी जी महाराज बिना किसी पल को गवाए एकदम तत्क्षण अपनी गाड़ी पर जाकर बैठ गए और फिर गुरु महाराज ने काफिला को रवाना करने का आदेश दिया। तब गुरु महाराज के आसपास रहने वाले जिम्मेदारों ने दौड़कर गुरु महाराज के पास जाकर अपनी अर्जी सुनाई और कहा, सरकार, यहाँ के सेठ साहूकारों ने, यहाँ के प्रेमियों ने बड़ी मेहनत करके यानी कि काफिला में चल रहे सभी प्रेमियों के लिए भोजन प्रसाद का व्यवस्था किया है, तो महाराज प्रेमी लोग भोजन प्रसाद ग्रहण कर लेते। तो गुरु महाराज ने कहा, क्या कहा? स्वामी जी महाराज ने कहा, क्या कहा? तो कहा, सरकार, यहाँ प्रेमियों ने भोजन का व्यवस्था बनाया है मेहनत करके, तो प्रेमियों को भोजन प्रसाद हो जाता। तो गुरु महाराज ने 3 बार पूछा, क्या कहा? 3 बार। जब तीसरे बार व्यवस्थापकों ने, अगुवाकारों ने जब पूछा तो गुरु महाराज ने कहा, क्या कहा तुमने? हमारे बच्चे खून पिएंगे, हमारे बच्चे खून पिएंगे। अरे बच्चा, कहा कि उसको जब तुम निचोड़ोगे, जिसको आप भोजन प्रसाद कह रहे हो, जब आप उसको निचोड़ोगे उसमें से खून निकलेगा, खून। हमारे ये बच्चे खून पिएंगे। ऐसा कहकर गुरु महाराज काफिला को रवाना कर दिए और सारे लोग, काफिला में चल रहे लोग भूखे और वहां से आगे की हो गए। अरे प्रेमी भाई बहनों, दुर्गी नगर में, नगर से होती हुई काफिला जो जाने लगी, काफिले का सिलसिला और तांता देखते ही प्रेमियों को बनता था। लोग अपने छतों पर पांव रखने की जगह नगरवासियों को नहीं थी। और स्वामी जी महाराज स्वयं अपनी गाड़ी की कमान को संभाला, स्टीयरिंग को संभाला और गुरु महाराज उस गाड़ी पर बैठे, ड्राइवर के सीट पर बैठे, चालक के सीट पर बैठ गए। लेकिन गुरु महाराज ने स्टीयरिंग को हाथों से नहीं पकड़ा और जो अपने जो है साइड से, बगल से अपने जो है चेहरे को बाहर निकालकर संपूर्ण नगरवासियों को अपना दर्शन देते रहे। दोनों हाथ गुरु महाराज ऐसे जोड़े हुए और प्रेमियों के यानी कि जो उनका जो भाव था, उनके भाव को स्वीकार करते हुए और गुरु महाराज चले जा रहे थे। वो काफिला उधर से गुजरती जा रही थी। जब वो नगर पार हो गए तो आगे एक बहुत बड़ी नदी पड़ती है, उसमें डैम, पुल बन गया और डैम बन गई करहर नदी। बहुत उसमें बरसात में बहुत बाढ़ आती थी। तो उस नदी में यानी कि जाने का रास्ता वहां के कुछ लोग, मल्लाह लोग, कुछ लोग रोड बनाते थे, कुछ टैक्स लिया जाता था। तो उसी रास्ते से यानी कि वो काफिला गुजरी और परम पूज्य स्वामी जी महाराज गाड़ी को चलाते हुए एक गांव है जिसका पुराना नाम मूरी सेवर है। मूरी सेवर वो ऐसा स्थान है जहां अंग्रेजों के जमाने में जब कोई निर्माण कार्य होता था तो वहां नर बलि लोग देते थे मूरी काटकर, तो उसका नाम मूरी सेवर पड़ गया था। ऐसे कोहार जगह था और उस एकदम ऐसा गांव था बिलाल। उस गांव की ओर इसके पहले क्या एक छोटा सा विस्तार से इस कहानी के पहले की कड़ी में थोड़ा बताना भूल गया। जब गुरु महाराज का कार्यक्रम 1984 में वहां लग गया प्रेमियों, तो जिले के जिम्मेदार जब दौड़ना शुरू किए, स्वामी जी महाराज ने उन जिम्मेदारों को कहा कि देखो कार्यक्रम बुद्धि में जरूर होगा, लेकिन विश्राम कहा मूरी सेमर गांव में, और एक आदमी का नाम लेकर बताया कि वो फला यादव के घर में होगा। यादव जी थे और उस यादव के घर में मकान पर वहीं पर काफिला का पड़ा होगा। और जिले के जिम्मेदार दौड़ना शुरू कर दिए थे और जब जाकर देखा तो वह आदमी जो यादव जी थे बहुत ही निर्धन, बहुत ही गरीब, सुनसान गांव में रहने वाले, 2-4 भैंस थी उनके पास और छोटा सा खेत क्यारी, कुछ मतलब जमीन थी और कुछ नहीं था। जब वहां पर वो गए और जब देखा वो खपड़े का छोटा सा घर, वो झोपड़ी जिसमें वो रहते थे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, तो वो प्रेमियों ने उनसे मुलाकात की और कहा, जिम्मेदारों ने कहा कि ऐसा है भाई साहब कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, हम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य है और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का बड़ी काफिला, विशाल काफिला आने वाला है और वो काफिला लेकर
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपके यहाँ आने वाले विश्राम करना चाहते हैं और आपको बाबा जी को पता नहीं, आपकी अवस्था को बाबा जी देख रहे हैं। तो उस आदमी ने कहा, अरे भाई अगर कोई महात्मा हमारे दरवाजे पर आना चाहते हैं तो आप उनको आने दीजिए, आप उनको आने दीजिए, ये तो हमारा अहोभाग्य है। देखिए गरीबों में कितनी आस्था और उस प्रभु के प्रति और कितनी भक्ति होती है, उनका दिल कितना गहरा होता है, कितना बड़ा होता है और कितना गहरा होता है, कितने समुद्र को जैसे अपने दिलों में वो संजोए रहते हैं। वह आदमी तनिक भी विचार नहीं किया कि काफिले में कितने लोग होंगे और मैं उनको जलपान क्या कराऊंगा। वो आदमी ने कहा, अगर काफिला लेकर महात्मा मेरे दरवाजे पर आना चाहते हैं तो आने दीजिए। वो जिम्मेदार लोग वहां से भागे वापस उल्टे पांव और सीधे मथुरा आश्रम गए और गुरु महाराज से जाकर कहा, सरकार वो जहां आप रुकने के लिए कह रहे हैं वो जगह बदल दीजिए। गुरु महाराज ने कहा, कारण बताओ। ऐसा क्यों? कहा कि सरकार वो बहुत गरीब आदमी है, बहुत निर्धन है, वो कहाँ से कर पाएगा कुछ। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उन जिले के जिम्मेदारों को बड़े जोर से फटकार लगाया, बहुत तेजी से डांटा, कहा कि इस काफिला तो वही रुकेगी। फिर भाग कर दोबारा वही जिले के जिम्मेदार फिर उसी आदमी के पास दौड़ कर जाते हैं। कहा, क्या बताओ, आपकी दशा को देखकर हम मथुरा गए थे, गुरु महाराज से अर्जी लगाई लेकिन वो नहीं माने, वो कहते हैं कि आप ही क्या है। फिर दोबारा वह आदमी उन जिले के जिम्मेदारों को अपनी ओर से डांट फटकार लगाया। वो आदमी कहता है कि आपको किसने कह दिया था बाबा जी को मना करने के लिए, महात्मा जी को मना करने के लिए आपको किसने कहा? मैं तो कहा नहीं था, आप क्यों मना करने गए थे? अरे भाई मैं गरीब जरूर हूँ, मेरे पास जो भी होगा। देखिए प्रेमी, वो जगह वो जो पूरा का पूरा इलाका है, वहां आप जब जाएंगे तो बहुत महुआ का पेड़ मिलेगा, महुआ का पेड़ बहुत मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई गरीब आदमी के पास जो भी होगा, महुआ रोटी नमक रोटी जो भी होगा हम वही खिलाएंगे, लेकिन आप मना करने क्यों गए थे? तो फिलहाल काफिला आई और बुद्धि से गुरु महाराज प्रस्थान किए। कन्हर नदी पार करके जैसे ही वह गांव आया तो स्वामी जी महाराज जो है देखे कि वो घर यानी 1-8 मील दूर पर होगा। तो गुरु महाराज गाड़ी पर से उतरे और पैदल यात्रा करना शुरू कर दिए। और उधर वो आदमी देख रहे थे कि गुरु महाराज की गाड़ी आ गई। वो आदमी उधर से दौड़ा हुआ गुरु महाराज की काफिले की ओर यादव जी चले जा रहे थे, महात्मा के दर्शन के लिए भागे जा रहे थे। और उधर से उतनी ही गति में गुरु महाराज लंबे लंबे पांव से ऐसे गुरु महाराज पैदल यानी जब जा रहे थे और दोनों आखिर में एक साथ मिलते हैं और गुरु महाराज ने उनको अपने सीने से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। कितने जन्मों का रिश्ता होगा प्रेमी भाई बहनों, जिसको कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। मुनि सेमर गांव कौन जानता होगा, वहां का वह आदमी और गुरु महाराज उसको अपने गले से हृदय से लगा लिया। और फिर वहां से गुरु महाराज पैदल आगे, क्योंकि गुरु महाराज के साथ आज तक हमने अपने जीवन काल में किसी एक आदमी को नहीं देखा कि गुरु महाराज के साथ कदम से कदम मिलाकर उस रफ्तार से वो गुरु महाराज के साथ चल पाया। लोग हाँफते थे पीछे चलने वाले लोग, और गुरु महाराज चलते जाते थे। तो गुरु महाराज आगे गए और गुरु महाराज उस प्रेमी के घर में चले गए और एक एक कमरे में जाकर एक वो जो लकड़ी जो मकान होते हैं, खपड़े के मकान, उसमें लकड़ियां लगी होती हैं, हम लोग कंडी बोलते हैं, आप लोग कुछ बोलते होंगे। गुरु महाराज उन लकड़ियों को ऐसे ठोकते थे, अंगुलियों से ऐसे ठोककर और कहते थे बहुत बड़ा मजबूत है। गुरु महाराज कहते थे बच्चा बड़ा मजबूत है, ठीक है बहुत अच्छा है, बड़ा मजबूत है। फिर दूसरे कमरे में जाते थे, फिर ऐसे ठोकते थे, कहते थे बड़ा मजबूत है। ऐसे हर कमरे में गुरु महाराज ने अपने श्री चरणों को रखा और अंत में वहां पर पहुंच गया जहां प्रसाद बन रहा था, प्रेमी प्रसाद बना रहे थे। तो वहां पर उस यादव जी से गुरु महाराज ने पूछा, अरे बच्चा ये बताओ तुम्हारे पास इस समय घर में क्या क्या सामान है खाने पीने के लिए? तो वो कहा कि सरकार और कुछ तो नहीं है, कुछ काबू बना रहे बच्चों, दूध मिल जाएगा। कहा हाँ सरकार कितना होगा? तो 10, 15, 20 लीटर जोड़ी दूध था। कहा कि इतना दूध है? कहा ठीक है दूध है। और देखो बच्चों मेरे गाड़ी में चीनी रखा, चीनी पर और बच्चों चावल होगा थोड़ा तो खीर बन जाएगा। और बच्चों कुछ आटा है तो कुछ 10-5 किलो आटा।
गेहूं का आटा उसमें बहुत कम, क्योंकि मोटा अनाज आदमी उसमें जौ मक्का ये सब खाते पीने वाले लोग से पैदा होता था, जंगली इलाका ये सब पैदा होता है। तो गेहूं के यानी कि 10-5 किलो जो आते थे, तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, अरे बच्चों कहा कि देखो वो जो है ये आटा है और देखो इसका पूरी बन जाएगा, और ये जो है इसका दूध है, चीनी उतारो और खीर पूरी, बच्चों खीर पूरी का वो प्रसाद बन जाएगा, भंडारा बन जाएगा, खीर पूरी बच्चे खा लेंगे। यह बात गुरु महाराज ने कह दिया और वहां पर प्रसाद बन रहा था। तो गुरु महाराज वहां जहाँ प्रसाद बन रहा था वहां गुरु महाराज वहां जाते। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चों आप लोग प्रसाद बना रहे हो, अच्छा ही काम करना, अच्छा ही काम करना। जब तक मैं सत्संग से वापस न आऊं और जब तक मैं ना कहूं तो प्रसाद को कोई हाथ नहीं लगाया, प्रसाद को कोई हाथ नहीं लगाया। स्वामी जी महाराज सत्संग में पूरे गांव में प्रेमी लोग पूरा ढिढोरा पीट दिए। इतने बड़े महात्मा गुरु महाराज ने वहां ये प्रचार करवा दिया आसपास के गांव में कि जाकर कह दो कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का यहाँ सत्संग होगा, नामदान होगा और वहां खूब बढ़िया यानी भोजन प्रसाद भंडारे का भोजन मिलेगा, भंडारे का प्रसाद मिलेगा, सबको मिलेगा। अब वह यादव जी अंदर में वो धुकधुकी चल रही थी कि ये तो महात्मा कितने लोगों की काफिला लेकर महात्मा जी आए, वो तो कभी जीवन में कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, वो तो सपना में भी कोई स्वप्न भी नहीं देख सकता था उतना बड़ा हुजूर किसी के दरवाजे पर आ जाएगा। वो बेचारे उसी से घबराए हुए कि और फिर उल्टा गुरु महाराज ने और प्रचार करा दिया कि गांव गांव में प्रचार कर दो कि इतने बजे से बाबा जी का सत्संग होगा और भंडारे का प्रसाद सबको मिलेगा, सबको भरपेट मिलेगा। और पूरा प्रचार हो गया। अरे प्रेमी भाई बहनों, बड़ा दूर दूर तक प्रेमी का पूरा भीड़ लग गया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो भी संदेश सुनाया या नामदान दिया, फिर स्वामी जी महाराज ने उसी मन से कहा बच्चा कोई भंडारे का प्रसाद किए बगैर कोई यहाँ से जाने वाला नहीं, सब लोग प्रसाद चले जा, अभी भंडारे का प्रसाद मिलेगा। स्वामी जी महाराज मन से उतरे और उतर कर सीधा भंडारे के पास गुरु महाराज आते। गुरु महाराज वहां गए और कहा बच्चों प्रसाद बन गया, कहा सरकार बन गया, अच्छा ठीक है ठीक है। अरे प्रेमी भाई बहन, जिस अचला को जिस कपड़े को स्वामी जी महाराज अपने तन को ढके थे अपने शरीर के ऊपर, उस कपड़े को सफेद कपड़े को गुरु महाराज ने उतारा और उस प्रसाद को गुरु महाराज ने कहा बच्चा यानी इस प्रसाद को गुरु महाराज ने अपने कपड़े से ऐसे ढक दिया और वहीं पर बगल में एक कुर्सी लगवाई जिस पर गुरु महाराज खुद उसी कुर्सी पर बैठकर उस प्रसाद की चौकीदारी करने लगे। और गुरु महाराज ने कहा देखो बच्चा जब कोई पूरी निकाला इधर से देखो ये कपड़ा है, इस कपड़े को कोई हटाएगा नहीं, इधर से पूरी निकाला और इधर से जो है खीर निकाला और कपड़े को कोई हटाएगा नहीं, एक गुरु महाराज ने कहा। और गुरु महाराज खुद कुर्सी पर बैठकर चौकीदारी की और वो पूरी एक तरफ से पूरी निकल रहा, एक तरफ से खीर निकलते जा रहा। अब वो यादव जी बेचारे जो जितने बार पूरी निकले और जितने बार खीर निकले बार बार दौड़ के जाते और बार बार देखते कि कहाँ तक जो है कौन से लाइन में कौन से कतार में कहाँ तक वो पूरा हो रहा। फिर उधर से प्रेमी आते फिर लेकर जाते फिर आते 2 कतार 3 कतार लंबी लंबी 1-1 किलोमीटर आधी किलोमीटर लंबी लंबी कतार। अब वो प्रेमी यादव जी एकदम हैरान रह गए कि 10-5 किलो आटा का पूरी और उसमें 10-5 किलो का वो खीर और कितने लोग खा रहे हैं और कैसे यहाँ पर होता जा रहा। अब उनको रहा नहीं गया, आखिर में वो आए और समझ नहीं पाए और तत्काल झटके में सोचा कि मैं देखो भी आखिर बचा कितना है इसके अंदर। जैसे ही कपड़े को हाथ लगाने को हुए तैसे ही गुरु महाराज अरे बच्चा क्या करता, मैंने कहा कपड़े को कोई नहीं छुए। फिर वो बेचारे चुप हो गए। अरे प्रेमी भाई बहनों, जितने भी प्रेमी वहां आए थे सारे लोगों ने जो खीर और पूरी का जो आनंद लिया, वहां के लोग ये कहते नहीं थकते थे कि ऐसा स्वादिष्ट पूरी और ऐसा स्वादिष्ट खीर हमने अपने जीवन में कभी नहीं खाया, ऐसा भंडारे का ये प्रसाद। तो स्वामी जी महाराज जब सारे लोग भोजन कर लिए तो गुरु महाराज ने कहा बच्चों सबने प्रसाद पा लिया, कहा कि हाँ सरकार, कहा सबने पा लिया, कहा हाँ सरकार, अच्छा अच्छा ठीक है। अरे बच्चों अच्छा अच्छा तो मुझे तो किसी ने दिया नहीं। गुरु महाराज का मुझे तो बच्चा किसी ने दिया नहीं। तब लोग बड़ा परेशान हुए। अच्छा अच्छा बच्चों कोई बात नहीं, ऐसे ही हाथ में एक पूरी दे दो, उसी में थोड़ी सी खीर, हाथ में ही गुरु महाराज ने एक पूरी लिया और थोड़ा सा खीर उसमें डालकर और स्वामी जी महाराज ने प्रसाद को खाया। और जब इसके बाद गुरु महाराज उठे और उस कपड़े को उठाया और कहा बच्चों देखो
और जितना प्रसाद बना था वो सारा का सारा प्रसाद वो वैसे ही पड़ा था, उसमें से कुछ उठा नहीं था। तो गुरु महाराज का बच्चा, ये तो देखो इतना बचा हुआ है, तो ऐसा करना, जब प्रेमी सुबह यहाँ से जाएंगे तो नाश्ता कर, काफिले वाले प्रेमी को नाश्ता हुआ है। प्रेमी भाई बहनों, इस लंबे दृष्टांत को सुनाने का मतलब ये था कि गुरु महाराज ने उस जीव को पकड़ने के लिए और वहां के अन्य जीवों को पकड़ने के लिए कितने बड़े खेल किए, कितना बड़ा काफिला लेकर एक एक जीवों को पकड़ने के लिए कैसे कैसे गुरु महाराज ने किया था। अरे प्रेमी भाई बहनों, एक बार की घटना है। एक हमारी बहन थी, बहुत गरीब थी। गुरु महाराज के पास जब गई नामदान लिया तो दोबारा जाने का उनके पास भाड़ा किराया नहीं था। वो भाड़ा किराया नहीं था, वो अगले कार्यक्रम में जाने के लिए बड़ी बेताब थी। होली का कार्यक्रम लगा था, वो न जा सकी और बड़े बड़े सेठ साहूकार गांव के थे, उनके पास गई, अपना गहना रखना चाहा और उधार मांगा, ब्याज के पैसे मांगे, लोगों से कोई देने, सारे लोग इनकार कर दिए। किसी भी तरीके उनको भाड़ा किराया नहीं मिला और वहीं अपना कमरा बंद कर वो रोती रही। और गुरु महाराज अंतर्यामी महात्मा, जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो काफिले की मौज गुरु महाराज की हुई और काफिला लेकर गुरु महाराज उसी गांव जिले में जब उसी ओर जाने लगे, जब वो बहन जी का गांव पड़ा तो काफिला का रास्ता दूसरा बना था, लेकिन गुरु महाराज अपनी गाड़ी को बहन जी के घर की तरफ मोड़ी और जहां तक गाड़ी का रास्ता था वहां तक गाड़ी गई। फिर स्वामी जी महाराज गाड़ी से उतरे और पैदल उतर कर लंबे लंबे कदम और लंबे लंबे पाँव करके जाने लगे। गाड़ी के ड्राइवर एक दो लोग साथ में थे, गुरु महाराज के पीछे पीछे वो भागने लगे। स्वामी जी महाराज जाते रहे और गए और उसी दरवाजे पर जाकर और उस फाटक को ऐसे जो है गुरु महाराज ने आवाज दिया और फाटक को ठोका, कहा अरे बच्ची देख मैं आया हूँ, अरे बच्ची दरवाजा खोल। तो अब वो इतना बेचैन थी, कितने दिनों तक भोजन नहीं किया था, रो रही थी। जब गुरु महाराज ने 3 बार आवाज लगाया तो दौड़े गई और देखी तो दरवाजा खोली तो साक्षात स्वामी जी महाराज वहां विराजमान थे। गुरु महाराज के चरणों में लिपट कर रोने लगे। स्वामी जी महाराज का बच्ची देखो मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को है, यानी कि उस बच्ची को खिलाने के लिए गुरु महाराज का मुझे भूख लगी। आए प्रेमी भाई बहनों, जब वहां से स्वामी जी महाराज वापस हुए तो प्रेमियों को बताया यह बच्ची कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बेचैन थी, इसको लोगों ने पैसा नहीं दिया, उधार भी किसी ने नहीं दिया और ये बराबर वहां आने के लिए। तो गुरु महाराज ने कहा ऐसे जीवों के लिए तो आना ही पड़ता है, ऐसे जीवों के लिए तो आना पड़ता है। प्रेमी भाई बहनों, तो ऐसी भक्ति ऐसी हो, गुरु के प्रति ऐसा भाव जिसके अंदर होगा तो उसका तो वो घर बना हुआ है। बाबा जी ने कहा वो सतलोक का वासी हो चुका। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, परंतु स्वामी जी महाराज ने इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किए, ऐसा खेल किया। लोग कहते हैं कि गुरु चमत्कार नहीं करते, महात्मा चमत्कार नहीं करते, दिखावट, लेकिन जो है मुझे ये बात समझ में नहीं आती। मैं नहीं कहता कि गुरु महाराज चमत्कार करते किए हैं गुरु महाराज, क्योंकि मैं किसी महापुरुष की बातों का मैं खंडन नहीं कर सकता, लेकिन मेरे मस्तिष्क पटल पर आज तक ये बात नहीं आ पाई कि गुरु महाराज ने क्या चमत्कार नहीं किया। अरे प्रेमी भाई बहनों, मुझे याद आता है जब प्रेमी लोग दृष्टांत को सुनाते हैं मंच पर बैठकर या खड़ा होकर कि जब 1996 का इतिहास, जब गुरु पूर्णिमा का इतिहास जब गुरु महाराज का प्रेमी गाते हैं, प्रयागराज की धरती से आज बहुत से प्रेमियों का तांता यहाँ लगा है इस पावन धरती पर। तो प्रयागराज की भूमि पर जहाँ कुंभ लगता है, लोग जहाँ संसार के लोग जाते स्नान कर रहे हैं, तो गुरु महाराज ने वहां पर आषाढ़ पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा जो हम लोग मनाते हैं, पूरा सनातन व्यवस्था पूरा मनाती है, तो वहां का लोग बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा का एक ऐसा दिन होता है कि गंगा यमुना इतनी तूफान पे होती है कि उसमें कोई हनुमान जी का कोई मंदिर है, उसके छत के ऊपर से पानी गुजरता है। और गुरु महाराज का कार्यक्रम यानी आषाढ़ पूर्णिमा को के ही अवसर पे वहां रखा गया था, यानी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम वहां रखा गया था। यानी कितने दिनों का था आप लोग जानते हैं, पुराने लोग बताएंगे। तो प्रेमी लोग बताते हैं, प्रेमी भाई बहन, और 1996 का लगभग समय होगा। और उस कार्यक्रम में
जाने का सौभाग्य तो जरूर मिला था, लेकिन तब मैं बहुत अनजान था, अज्ञानी था, मुझे होश नहीं था कि हम कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं, कुछ पता नहीं था। अपने माता पिता के साथ वहां पहुंचे थे, तो वहां हमने देखा कि वहां लोग बताते हैं कि वो पहले तो परमिशन नहीं मिला था, बड़ी लंबी कहानी था। तो वहां के जिला जिला अधिकारी और वहाँ के एसपी, किसी ने जो है सबने मना कर दिया था कि तुम्हारा बाबा पागल हो गया, वो तो बाबा तो जाएगा ही, सबको लेकर जाएगा। कहा कि यहाँ कैसे, यहाँ आदेश नहीं मिलेगा। लेकिन कि दिल्ली के कोई मंत्री था दिल्ली में जो गुरु महाराज के बारे में जानते थे, उनका शिष्य थे, तो उन्होंने फोन करके बताया वहाँ के डीएम को कि तुम चिंता मत करो और परमिशन दे दो। परमिशन हुआ, लेकिन वो अपने नौकरी को यानी कि हथेली पर रखकर अपने नौकरी के खतरा जानकर वो अपना लगे रहे बेचारे। और गंगा यमुना की बाढ़ से निपटने के लिए कुछ प्रेमियों को बचा लिया जाए, इसके लिए कमांडोज और तमाम तैराकी और जो है इन तमाम जो सेना बल को लोगों ने वहाँ बुला लिया था। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जब कार्यक्रम हुआ तो वहां बताया गया कि वहां के एसपी डीएम आते थे और गुरु महाराज से कहते थे, सरकार बाढ़ की सूचना आ रही है, गंगा और यमुना की बाढ़ बड़ी तेजी से रफ्तार से वेग से आ रहा है, अपने प्रेमियों को हटा लीजिए, नहीं हादसा हो जाएगा। स्वामी जी महाराज मौन हो जाते थे। और जब गुरु महाराज मंच पर गए तो गुरु महाराज ने ये कहा प्रेमियों को, भारत के प्रेमियों को कहा, आए प्रेमियों, कहा कि कार्यक्रम जितने दिनों का है वो कार्यक्रम पूरा होगा और कार्यक्रम के बीच से कोई भी प्रेमी यहाँ से जाने वाला नहीं, कोई नहीं जाएगा। उल्टा गुरु महाराज ने ये बात कह दिया। प्रेमी भाई बहनों, वो गंगा और यमुना की प्रबल वेग आने वाली। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, ऐसा लगता है कि सुबह के मन से या शाम के मन से गुरु महाराज ने आदेश दिया भारत की संगत को, अरे बच्चों, अरे बच्चे और बच्चियों, ऐसा करना। तो कहा कि देखते क्या हो, यानी जिला से गंगा की बाढ़ यमुना की बाढ़ आ रही थी जहां मिलौनी था। गुरु महाराज ने कहा यहाँ से लेकर वहां तक बालू की रेती का मेढ़ बना दो और पूरे रात भर बालू की सेवा वहां चलती रही। मैंने अपनी आंखों से सेवा होते हुए देखा। अय प्रेमी भाई बहनों, हमारी माताएं और बहनें, हमारी माताएं यानी कि उस समय जिनको वहां तो कोई व्यवस्था लेकर कोई टोकरी या कोई कुदार फड़ा लेकर तो गया नहीं था, ये बात तो किसी की जानकारी में थे नहीं, तो वहां लोगों को जो कुछ मिला उसी में बालू उठा उठाकर और लोग अगुवाकार बताते रहे, लोग डालते रहे। और हमारी माताएं बहनें यानी साड़ी जो पहनी थी अपने आंचल में बालू को उठाती थी और ले जाकर डालती थी। और जो बच्चियां थी जो समीज सूट पहनती थी वो अपने दुपट्टे में बालू उठाकर वहां डालती थी। जिनको कोई बोरा मिल जाता था तो बोरे में। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, उस सेवा को होते हुए मैंने देखा और उस सेवा को होते हुए देखा, मेरे अंदर भी इच्छा जागृत हुई, मैं भी सेवा में लगा। यद्यपि कि मुझे उन दिनों काफी जोर से बुखार था और डॉक्टर कहते थे टाइफाइड है और साथ ही में जॉन्डिस जिसको पीलिया कहते हैं वो भी हो गया था और कई दिनों से था। लेकिन अंदर से मालिक की दया हुई और वो बात इतनी ठंडी की रात थी और घर ही के लोग, पिताजी और तमाम लोग राउतियों में कंबल रजाई ओढ़कर सोने से बड़ी ठंडी थी और उसमें न जाने वो बुखार वो कहाँ चला गया, जॉन्डिस कहाँ गया, कुछ पता नहीं चला। लेकिन प्रेमी लोग बताते हैं जब वो मेढ़ बनकर तैयार हुआ, सुबह गुरु महाराज का कार्यक्रम हुआ और उधर चारों ओर कमांडो, तैराकी, बड़े प्रशासन के लोग देख रहे। और ऐ प्रेमी भाई बहनों, जहाँ कमांडो लगे हो, तैराकी लगे हो, जहाँ पूरा प्रशासन लगा हो जिस व्यवस्था की देखभाल के लिए, तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ मीडिया के लोग जरूर होंगे। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कार्यक्रम मन से हो रहा था। लोगों ने अपनी आंखों से देखा, भारत के वासियों ने, करोड़ों लोगों ने अपने करोड़ों आंखों से देखा कि गंगा की बाढ़, वो गंगा की प्रबल वेग धारा चली आ रही थी, पहाड़ की तरह ऊंचा, एक तरफ से जमुना एकदम पहाड़ की तरह ऊंचा एकदम चली आ रही थी। और जहां पर बालू का मेढ़ बनाया गया था वहीं पर आकर गंगा और यमुना की बाढ़ जैसे कि थम गई, जैसे कि किसी पहाड़ को वहां से काट दिया गया हो और वहां पे कटा हुआ ऐसा दिखता था। प्रेमी लोग बताते हैं, पुराने कालधारी लोग बताते हैं कि ऐसा दृश्य था कि एकदम साक्षात दिखाई दे रहा था कि गंगा वहां खड़ी है, जमुना वहां खड़ा है। स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम जब पूरा हुआ, संपन्न हुआ, तो स्वामी जी महाराज ने वहां से ऐलान किया, आए प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा प्रेमियों, जो कार्यक्रम था संपन्न हुआ, अब मैं तुमको आदेश देता हूँ। अरे बच्चों, कहा कि जैसे पेड़ पे
पेड़ से जैसे पक्षी लोग, जैसे पेड़ से पक्षीगण एक साथ फुर से उड़ जाते हैं, समय नहीं लगता। आए बच्चों, 2 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर ये सारी व्यवस्था हट जानी चाहिए। यहाँ मैदान में एक सुई तक नहीं दिखना चाहिए। यह आदेश गुरु महाराज ने दिया था। और जिस समय वहां गुरु महाराज का आदेश जारी हुआ और बड़े बड़े शासन प्रशासन के होश उड़ गए कि इतनी बड़ी व्यवस्था जिसको बनाने में कितने महीने लगे थे और उसके अंदर कितने जल के पाइप थे, क्या क्या थे, कितनी टेंट, कितनी रोटियां थी, कितनी व्यवस्थाएं थी, सारे व्यवस्था को 2 घंटे के अंदर कैसे समेट लिया गया। क्या जादू हुआ, क्या चमत्कार हुआ, यह बात जो है प्रेमी भाई बहनों किसी के दिलो दिमाग में नहीं आया। बड़े बड़े मिलिट्री के जवान हैरान रह गए कि इतनी बड़ी व्यवस्था लोगों ने इतना जल्दी समेट कैसे लिया। फिर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मंच से उतरे और उसी रेती पर बाबा जी टहलने लगे जहां पर बालू बना हुआ था। तो हमारे बीच में तपस्वी का धारी बैठे हैं, बताते हैं, बता रहे बात को पूरा वर्णन करते हुए बता रहे थे। हमारे बीच में वर्मा जी है और छगनाथ भैया भी आए, ये बता रहे थे कि भैया गुरु महाराज को हम लोग टहलते हुए देखे तो कहा कि तुम बाढ़ जो है टूटने वाली है। मेरे धीरे धीरे क्रेक हो रही थी और पानी धीरे धीरे इधर आएगी और बाबा जी वहीं टहल रहे थे। तो लोग वहां कुछ पटरा रखा था, तो पटरा को लगाकर लोग और बाढ़ को कैसे थामे। लेकिन प्रेमियों को जो वहां जो मर्यादा कहती है, अपने गुरु के सामने हमें आपको क्या व्यवहार करना था, उस समय हमारा आपका क्या उत्तरदायित्व था, अपने उत्तरदायित्व को समझकर प्रेमी वहां पटरा लगा कर और पीछे मुंह कर पीठ से ऐसे लगाकर जो है पटरा को थामे हुए थे कि गुरु महाराज जल्दी से वहां हटे। लेकिन गुरु महाराज हटने का नाम ही न ले, गुरु महाराज टहलते थे मौज में। अब वो बेचारों का पीठ यानी टूटने लगा, ये पैर के जंघे यानी टूटने लगे, फटने लगे, कांप रहे थे थर कि भाई ये गुरु महाराज देख क्या रहे, आखिर क्या ढूंढ रहे हैं। सारे लोग चले गए, पूरी व्यवस्था चले गई, तो आखिर गुरु महाराज यहाँ क्या कर रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज की एक बात जो है उनके मस्तिष्क पे टंकारे मारी कि गुरु महाराज ने कहा था बच्चों, कहा कि इस मैदान में एक सुई तक नहीं बचना चाहिए। तो लोगों ने कहा भाई जाकर देखो कोई चीज बचा तो नहीं है। तो प्रेमियों तब 1-2 प्रेमी गए, गुरु महाराज के आगे पीछे जब देखने लगे तो एक वाकई में एक सुई मिला, एक सुई ही मिला था। उस सुई को जैसे ही उठाया तब गुरु महाराज वहां से गए और गुरु महाराज बताते हैं कि मंच पर जाकर बैठ गए। मुझे पूरा होश नहीं है, आप पुराने लोगों से पूछ लीजिएगा। गुरु महाराज मंच पर गए और गंगा और यमुना की बाढ़ जब आने लगी तो ऐसा बताया गया कि स्वामी जी महाराज अपना पैर नीचे लटका दिए और जैसे ही गंगा और यमुना के जल ने गुरु महाराज के चरण को पखारे, ऐसे ही जल धीरे धीरे ऐसे पूरा सिमट गई। फिर स्वामी जी वहां मंच से उतरे और एकदम नदी के धारा के बाहर जब चले गए तो एक झटके में वो जो बाढ़ दिख रही थी और बड़े वेग के साथ आई और उस मंच को उड़ाते हुए बहाते हुए और कहाँ ले गई इसका कोई पता नहीं चला। तो ऐसी घटना हुआ। तो कहने का मतलब है प्रेमी भाई बहन, लोग सुनाते हैं कि महात्मा चमत्कार नहीं करते। जब स्वामी जी महाराज मथुरा के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर यह बात कहते थे, गुरु महाराज जब कह रहे थे जिस समय कि बच्चा अभी क्या देखते हो, आगे विदेशी विमानों का तांता लगवा दूंगा, आगे इसी स्थल पर विदेशी विमानों की कतारें लग जाएंगी। लोग बाबा को दूरबीन से ऐसे घुमाए हाथ इशारा करके कह रहे थे कि लोग बाबा को दूरबीन से देखेंगे और जब पशु पक्षी भी बाबा से प्रेम करने लगेंगे तब लोग मुझे पहचान पाएंगे। वैसे मुझे कोई जान नहीं सकता, यह बात गुरु महाराज ने कहा था। कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए। जिस समय यह 1996 का यह पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ, जब इस कार्यक्रम के बारे में मीडिया वालों ने, प्रिंट मीडिया वाले हो या यानी कि अखबार वाले हो, कोई भी हो, इन मीडिया वालों ने अगर अपने अखबारों में या अपने न्यूज चैनलों में 1 मिनट आधे मिनट का समय दे दिया होता, 1 लाइन 2 लाइन का खबर छाप दिया होता कि भारत की भूमि पर एक ऐसे महात्मा का अवतार हुआ है
जो आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन गंगा और यमुना के प्रबल वेग को बालू की रेती बनाकर रोक रखा, थाम रखा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या दुनिया के मुल्कों में यह बात जाती तो क्या दुनिया के मुल्कों के लोग भाग कर विमानों की कतारें, विमानों का पूरा यानी वो कतार लेकर यानी भारत की भूमि पर ऐसे महात्मा के दर्शन के लिए क्या पूछना पड़ती है? लेकिन इस संदेश को लोगों ने पचा लिया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के इतने बड़े संदेश को, गंगा और यमुना के प्रबल वेग को जिस महापुरुष ने यानी कि बालू की रेती पर रोक रखा था, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। और दुनिया जिस चमत्कार को नमस्कार करती है, इस चमत्कार को लोगों ने खुलासा नहीं होने दिया। प्रेमी भाई बहनों, ऐसा महात्मा जो गंगा और यमुना के वेग को बालू की रेती पर रोक दे, वो क्या नहीं कर सकता। दुनिया में उसके लिए कौन सा चीज असंभव है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी सारे यानी ऐसे ऐसे काम किए जो कोई इस भूमंडल पर आज तक किसी ने नहीं किया था। जय गुरुदेव। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं का इतिहास, महापुरुषों के महिमा का गुणगान वाकई में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उस नाम की दौलत दी जिसे कभी कभी साहब दिया करती थी। बिरले लोगों को ये नाम की दौलत मिलती थी, वही रास्ता दिया और वही भेद बताकर और ठीक उसी प्रकार से बैठने की बात कही जैसे पहले कबीर साहब और नानक साहब जैसे कहा करते। प्रेमी भाई बहन, कबीर साहब ने जो बातें लिखी नाम दौलत देकर और साफ साफ लिखा, करने नो दीदार महल में प्यारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। इसी भेद को बाबा जी ने बताया। इसी मानव मंदिर में परमात्मा को पाने का राज, इसी मानव मंदिर में मुक्ति और मोक्ष का दरवाजा गुरु महाराज ने बताया। और यही बात कबीर साहब कहते हैं कि करने नो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो। उस प्यारे को इस मानव मंदिर में, इस महल में देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहते हैं काम क्रोध मद लोभ विसारो, काम क्रोध मद लोभ विसारो, क्षमाशील संतोष सतधारो, हो ज्ञान घोर यशवार भरम से न्यारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा। गुरु के दिए हुए ज्ञान रूपी घोड़े पर सवार होकर भवसागर से पार होगा। ऐसा रास्ता शाम कबीर ने दिया जो गुरु महाराज ने हमें रास्ता दिया। कहते हैं आंख कान मुंह बंद कराओ, आंख कान मुंह बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, और दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब दिखे गुलजारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। यही रास्ता बाबा जी ने बताया। दोनों आंखों के पीछे ये जीवात्मा बीचों बीच बैठी हुई है और उसकी वहां एक आंख, एक कान है, एक नाक है। गुरु महाराज ने कहा दूर दृष्टि लगाकर और देखो और ध्यान को एकाग्र करो, मन चित्त को रोक कर जब ये साधना करोगे, जब रोज रोज करोगे, रोज रोज करोगे तो रसनी आवत जात से तेज सिर पर पड़त निशान। जैसे कोई कुआं से रस्सी से जल निकालता है, पत्थर से वो रस्सी घिस घिस कर उस पत्थर पे निशान बना देती है। ऐसे ही बच्चा तुम घाट पर जब रोज हाजिरी दोगे, जब रोज बैठक करोगे तो एक दिन जो है वो निशान पड़ जाएगा। कहा कि गुरु महाराज ने वही बात बताया कि एक जीवात्मा की आंख खुल जाएगी। तो करने नो दीदार महल में प्यारा है, इस महल में परमात्मा मिल जाएगा, वो मालिक मिल जाएगा, दीदार हो जाएगा। पीछे यानी नीचे के तमाम मंडलों का वर्णन करते हुए जब वहां का वर्णन शाम कबीर करते हैं कि सोहन हद तजी अब भाई, सतलोक की हद पुरी आई। कहते सोहन हद तजी अब भाई और सतलोक की हद पूरी आई, उठत सुगंध महाधिकाई, जाको पार नवारा है, करने लो दीदार महल में प्यारा है। परंतु स्वामी जी महाराज का बच्चा सचखंड जब जीवात्मा जाती है, सचखंड से इतनी सुगंधी की आंधी चलती है, इतर की आंधी चलती है, उसका क्या कहना। तो कहते हैं कि
उठत सुगंध महाअधिकारी, जाको पार नवारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा। ये सब इसी महल में, सारी घटना इसी मानव मंदिर में ये सब होती है। इस बात को महात्मा बताते हैं। आगे कहते हैं, कोटिन सूर उदय तह होई, कोटिन सूर उदय तह होई, एते ही पुनि चंद्र संजोई, और पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष निहारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। कहते हैं उस जब सतपुरुष के दरबार में पहुंचे तो क्या देखा, उस सतपुरुष के एक एक रोम में, यानी कि करोड़ों करोड़ सूरज चांद सितारों यानी लज्जित होते थे, उनके प्रकाश लज्जित होते थे। ऐसा उस सतपुरुष का हमने दर्शन किया। ऐसा उस सतपुरुष का दर्शन होता है, कहाँ होता है, इस महल में होता है। आगे अलख लोक है भाई, आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की तरह ठकुराई, अलख पुरुष की तरह ठकुराई, अरबन रूप अरबन सूर रोम सब नाही, ऐसा अलख अपारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। तो यही बात परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमें आपको बराबर कहते रहे कि सतगुरु सतनाम तुमको लाखों पड़ा, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजाए, और सत्य पुरुष करता तुमको लाखों पड़ा। यही बात फिर आगे कहा, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजाए, और अलग पुरुष करता तुमको लाखों पड़ा। फिर आगे कहा, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजाए, अगम पुरुष करता तुमको लाखों पड़ा। आगे अगम महल एक साजा, अगम पुरुषता को है राजा, और अगम पुरुषता को है राजा, खरबन सूर रोम एक लाजा, ऐसा अगम अपारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। ऐसे वो महात्मा, और उसी बात को कहा, आगे का जो वर्णन किया अनामी धाम का, तो वो कहते हैं कि आगे अकह लोक है भाई। आगे का जो रचना है वो अकह है, वो निर्वचनीय है, वो कहने में और सुनने में लिखने में वाणी में नहीं आ सकता। आगे अकह लोक है भाई, पुरुष या नामी कहाँ रहाई, और जो पहुंचा जानेगा ताही, कहन सुनन से न्यारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। हालांकि गुरु महाराज ने कहा, नील नील शशिभान उताई, रोम रोम में करे उजाई, अनामी पुरुष करता है तुमको लाखों प्यारा। तो प्रेमी भाई बहनों, जमुना भैया समय का संकेत दे रहे हैं। कहने का मतलब गुरु महाराज को हम आप नहीं पहचान पाए, हमारा मालिक हमारा गुरु हारवास के शरीर में कौन है ये हम आप नहीं जान पाए। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा का परिचय बताते हुए प्रेमी महापुरुष लिखते हैं कि जो है प्रथम के ऊपर के मंत्रों का वर्णन करते हुए, प्रथम गगन में दो दलवासा, श्वेत श्याम का कहा निवासा, और दूसर गगन त्रिकुटी थाना, ओमकार का कहा ठिकाना, और गगन तीसरा गगन जो है तीसरा गगन कहते तीसरा गगन जो है वो शून्य परिणामा, और कहते तीसरा जो गगन है वो शून्य स्थान है, और जहाँ पर रावण पुरुष जहाँ विराजमान है। कहते चौथा भवर गुफा पहचानो, महाशून्य से आगे जानो, पंचम सत्य लोक सतनामा, और षष्ठम अलग लोक परिणामा। कहते सप्तम और सातवां लोक करना किए कि सातवां जो अगम लोक है, कहा अगम सप्तम अगम लोक सिद्ध पाया, संतन या पद ऊंच बताया। सातवां जो अगम लोक है, संतों ने इसकी महिमा ऊंची किया कि बहुत ऊंचा लोक है, लेकिन इसके बाद भी महात्मा कहते हैं कि गगन सात के ऊपर, और सतगुरु का निधाम, और सुरतवंत कोई पावे सत्य सर्वविश्राम। ऐसा कोई दुर्लभ भक्त इस मौत को पाता है और उस गुरु की पहचान करता है। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, एक दो बातें थी और ये था मैं ये कहना चाहता था, होते हमें आपको कुछ बातें तो ध्यान देनी चाहिए। हित अनहित पशु पक्षी हो जाना और मान ईश्वर गुरु ज्ञान देना। हम लोग तो मनुष्य है, हमारा आपका हित किसमें है, अनहित किसमें है, ये हम सब भली भांति जानते हैं और पहचानते हैं। परंतु स्वामी जी महाराज ने कहा, यह गौर करने की बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बिंदु हैं जिन पर मैं प्रकाश डाल